बिकॉज फादर जय जिनेन। आज जय की जिनेन्द्र। जो हमारी क्लास रिवीजन क्लास है, इसमें हम जो अध्याय 5 है विपाकनी प्रकृतियां, उसके बारे में आप स्टूडेंट्स ही इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले टर्न है डॉक्टर शिल्पा जी, शायद अभी वो ज्वाइन हुए नहीं है। अगर लास्ट क्लास से रिलेटेड कोई डाउट हो किसी को तो वो पूछ सकते हैं। जो अध्याय 11 था गुणस्थानों का परिचय, उससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र भैया। जय जय सर। भैया मैंने लास्ट 2-3 क्लास अभी अटेंड नहीं की थी, फैमिली फंक्शन में गई थी, तो अभी रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनी है। एक बार मैं देख के फिर कुछ डाउट होगा तो आपसे पूछूंगी क्लास में। बिल्कुल। जी हाँ। जी बिल्कुल। ठीक। भैया एक बात मुझे बता, जो गन्ने का रस का उदाहरण दिया था ना उन्होंने, जय हाँ जिनेन्द्र, गन्ने का हाँ रस सर। का उदाहरण दिया था, जैसे कर्म गाढ़े बनते हो जाए, एक स्थान, दो स्थान, तीन, चार स्थान पतित। तो गन्ने का रस जैसे हम गर्म करते हैं, आधा रहता है हम्म। तो वो डी स्थान हो जाता है, और उसको वापस गर्म करते हैं तो 1/3 खत्म हो जाता है ना। 1/3, एक भाग ही बचता है फिर। एक वो तिहाई बात रिमेनिंग रहता है तो वो त्रिस्थानक हो गया, और 1/4 रह जाएगा तो चतुर्थानक हो गया। मैं कुछ समझ नहीं पाई। जैसे गर्म करते आधा रह गया तो वो डी स्थान पति वेग हो गया, और उसको हाँ। वापस गर्म किया तो उसका आधा रहना, आधे उसका का भी नहीं, वापस। ओरिजिनल जितना था, मान लीजिए 4 लीटर, मान लीजिए 4 लीटर था। ठीक है ना, हाँ उसको गर्म किया तो 2 लीटर ले गया। हाँ, फिर क्या, एक है फिर ना, आता। उसके बाद हाँ हाँ ठीक है भाई। उसका फिर मतलब उस टाइप से। मैं 1 लीटर ले रही हूँ तो मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा भैया, जी जी। इसलिए अभी। जी। ठीक है, वो शायद शिल्पा जी अभी ज्वाइन हो गए हैं क्या, शिल्पा जी? और किसका टर्न था आज? सोना जी, सुराना जी आपका है क्या? और जी पुष्पा जी जी। आपका भी है क्या आज? हाँ है, मेरा है। मेरा तो जीव विपाक नहीं है। अच्छा। क्षेत्र विपाकनी की आप भाव विपाकनी है क्या किसी का टॉपिक जो ज्वाइन हो गए उनमें से? हाँ, भौत विभाग में जी मैं हूँ। जय जिनेन्द्र सुमित जी। हाँ। तो आप बता दीजिए, तब तक वो आ सोना तो जाएंगे। आप सोना भाव से विपाकनी एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। फर्स्ट बार कर रही हूँ मैं, कुछ मिस्टेक हो तो नहीं क्षमा में तो सबसे जय नहीं, जिनेन्द्र। जय जय जय। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भौ विपाकनी प्रकृति के बारे में सबसे पहले अगर जानना है तो उसकी डेफिनेशन जानना पड़ती है। तो विपाकनी प्रकृति, जो प्रकृतियां, जो कर्म प्रकृतियां स्वयोग भव में अपना फल प्रदान करती है, उन्हें भव विपाकनी प्रकृति कहते हैं। भव विपाकनी प्रकृति के उदय के कारण ही जीव एक निश्चित अवधि तक नरक, तिर्यंच आदि गति में रुका रहता है। भव भव विपाकनी प्रकृतियां 4 प्रकार की होती है। पहला नरक आयु, दूसरा तिर्यंच आयु, तीसरा मनुष्य आयु और चौथा देव आयु। अब हमें इसके और अच्छी तरह से समझने के लिए इसके लक्षणों को जानना भी अनिवार्य रहता है। उसका लक्षण है, फर्स्ट लक्षण है कि भव विपाकनी प्रकृतियां उन्हीं को कहा जाता है जिसका वेदन स्व, जिनका क्षय और वेदन स्वयोग भव में ही संभव है, तथा उसे संक्रमण के द्वारा
वेदन नहीं किया जा सकता। संक्रमण का मतलब यहाँ पर हम उसको अन्य उत्तर प्रकृति और सजातीय प्रकृति में हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। फिर सेकंड वाला पॉइंट है, किसी भव विभागनी प्रकृति का उदय आने के पश्चात जब तक हम उस प्रकृति के सभी प्रदेशों को का हम वेदन न कर ले, मतलब क्षय नहीं कर ले, तब तक हमें उसी भव में रुका रहना पड़ता है, इस टाइप से। और बाकी तीन वो बता रखे गति के लिए, कि गति को इसमें क्यों नहीं लिया है। गति भी तो यही स्वयोग में उत्तर मतलब आती हो, तो इसके लिए इसका समाधान यह है कि गति का नरक गति जैसे नाम कर्म है, तो उनकी प्रकृति को बिना क्षय किए भी हम पूर्ण कर सकते, स्वयोग भाव में बिना मतलब पूर्ण कर सकते। और सेकंड पॉइंट उसके लिए बताया समाधान के लिए, कि नाम कर्म नरक गति नाम कर्म आदि प्रत्यय को वेदन करता हुआ जीव अपने प्रदेशों को भोगे बिना भी, वेदन करे बिना भी वह अन्य प्रदेश में मतलब गति में छोड़ के अन्य गति में जा सकता है। बाकी आप समझा दीजिए एक बार, सुमित जी ठीक बोला या नहीं, बहुत अच्छा हेलो? ट्राई किया आपने, बहुत अच्छा प्रयास किया। कोशिश करिए, जय नहीं नहीं, जिनेंद्र, कुछ बहुत अच्छा गलती है प्रयास। मिक्सचर में टुकड़ा। नहीं नहीं, अच्छा प्रयास किया आपने। कोशिश जो भी पढ़ा रहे हैं एक बार ट्राई कीजिए कि अगर बोर्ड पे लिख के कर सके तो बहुत अच्छी बात है, कि क्या उस बोर्ड से करने में थोड़ा सा और स्पष्टीकरण अच्छा रहता ऐसे है। मैंने फिर प्रैक्टिस भी अच्छा कापी में लिख के ही करी, कापी में लिख के ही करी थी। जी हाँ, और मतलब ये क्या है, कुछ भी क्या है कि एक तो सुनना और एक उसको लाइव देखना, उससे दोनों में फर्क लाइव पड़ जाता है। फर्क तो पड़ता है। है ना, ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास किसी। कोशिश तो करिए, मैंने मिक्सचर में नहीं नहीं, कोई बात नहीं। संदीप भैया। जी, तो कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ हाँ सकते हैं, हाँ उनसे हाँ। प्रैक्टिस हाँ, करेंगे। इसमें समाधान के लिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना, तो वो ये तीन जो नरक गति के लिए बताया ना, इसे जी आप अच्छे से समझा दीजिए हमें। हाँ, भैया ये कोई गति वाला मुझे भी नहीं आ रहा है समझ में, मैंने भी देखा था पर क्लियर नहीं हो पा रहा है मेरा क्योंकि भी। ये भी नरक गति को कैसे प्रदेश पूर्ण किया वेदन, और ये दोनों समझ में मुझे भी नहीं आया, लेकिन मैंने कहा बिल्कुल समाधान के लिए उनसे पूछ लेंगे। बिल्कुल, ठीक है, एक बार इसको समझते हैं क्या चीज बोल रहे हैं। पहले तो समझ में आ गया भव विभागनी किसको बोलते हैं, जी है ना, जो ठीक है। स्वयोग्य भाव में अपना फल प्रकट करती है। ठीक है, जिसका रिजल्ट मतलब उसी भाव में अगर जीव है तो ही उसका रिजल्ट मिलेगा, और किसी भाव में उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक, तो इसके लिए क्या बोल रहा है कि जो चार नाम आयु कर्म की प्रकृतियां हैं वो भव विभागनी है। स्वयोग्य में ही ना फल प्रकट करे। ठीक है, तो जो आयु है, चार आयु, ये चारों क्या है, भव विभाग। आज मेरे को बोलना था तो वॉइस भैया आवाज नहीं आ रही है। माफी चाहता हूँ, नेटवर्क चला गया था। हाँ ठीक है, आवाज अब आ रही है आवाज सर? हाँ सर। आप क्या बोल रहे हैं?
कि एक भाव में तो जो आयु जिस गति में हम उसी आयु का हमारे उदय चलेगा, ठीक है। लेकिन गति नामकरण के लिए ऐसा नहीं है। गति में हो सकता है अभी जैसे हमारा मनुष्य गति नामकरण है और साथ में दूसरी गति नामकरण भी उदय में चल सकती है, लेकिन इफेक्ट किसका आएगा? जिसकी आयु चल रही है, ठीक है। जैसे अभी अभी हमारी मनुष्य आयु चल रही है तो रिजल्ट किसका मिलेगा? मनुष्य गति का ही मिलेगा। लेकिन बाकी की गतियां हैं वो अपना इफेक्ट नहीं देंगी, वो बैकग्राउंड में से बाहर हो जाएंगी। तो ये कैसे होगा इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई नरक आयु किसी की है, जीव की, वो नरक गति में गया, ठीक है। तो नरक आयु उत्कृष्ट कितनी होती है? तो बोलते हैं 33 सागरोपम, ठीक। और नरक गति नामकरण, इसकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? अभी आप लोगों ने पढ़ा है उसमें, इसकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? नहीं आया पेट में। नामकरण की जितनी है उत्कृष्ट उतनी इसकी भी है। तो एक है 20 कोड़ा कौड़ी सागरोपम, ये क्या है? नॉर्मल सागरोपम है, ठीक है। और ये 20 कोड़ा कौड़ी सागरोपम मतलब 20 इंटू 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ सागरोपम, मतलब इसका टाइम पीरियड तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई चीज नरक गति में गया, ठीक। कोई चीज नरक गति में गया, उसके और साथ में उसकी नरक गति में गया तो नरक आयु भी चल रही है, उसकी आयु चल रही, कंटिन्यू कंटिन्यू चल रही है उसकी, ठीक है। यहाँ पर आयु उसकी 33 सागरोपम, उसकी यहाँ पर 33 सागरोपम की आयु कंप्लीट हो गई। और साथ में उसके 33 सागरोपम जो है नरक गति नामकरण में भी हो गया, क्योंकि आयु के साथ साथ उसकी गति भी जो है उसका भी उदय चल रहा है, ठीक है। उसका भी वेदन जीव कर रहा है। तो ये जो टाइम पीरियड था उसकी आयु कंटिन्यू चली 33 सागरोपम, जैसे आयु कंप्लीट हुई अब उसको जीव को काल करके अगले भाव में जाना है। तो उसकी 33 सागरोपम की आयु कंप्लीट हो गई, साथ में उसकी जो 33 नरगति नामकरण में वो भी 33 सागरोपम उसका टाइम पीरियड निकल गया। लेकिन अब बचा कितना? तो उसमें तो उसकी टोटल कितनी थी? 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम थी, उसमें से तो अभी तो केवल 33 सागरोपम भी निकली। मतलब ये तो बहुत बड़ा फिगर हो गया। इसमें से तो मात्र छोटा सा फिगर ही हुआ, मतलब इतनी स्थिति कम हुई। इतना टाइम पीरियड तो बचा है उसका नरगति नामकरण का। तो अब क्या होगा? ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा क्या? तो बोले नहीं। अब जीव यहाँ से नरक गति से काल करके अगर तिर्यंच या मनुष्य में गया तो वहां पर मान लीजिए यहाँ से काल करके जीव गया मनुष्य गति में, ठीक है। तो मनुष्य गति में गया तो वहां पर उसकी क्या होगा? मनुष्य आयु का उदय होगा, प्लस उसकी गति का भी हो जाएगा साथ के साथ, ठीक। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो नरक गति नामकर्म का उदय चल रहा था, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड तो अभी बचा है, क्योंकि ये तो 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम थी और यहाँ पर केवल अभी 33 सागरोपम ही यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो फिर ये जो रिमेनिंग है ये अब यहाँ पर अपना इफेक्ट देगी, मतलब यहाँ पर इसका कंटिन्यूशन, इसका उदय चलेगा, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये केवल बैकग्राउंड में ही रहेगी। क्योंकि कोई भी प्रकृति है उसका उदय होने के लिए 5 चीजें होना जरूरी है: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ठीक है। तो मान लीजिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सभी मिल गया, लेकिन भाव नहीं मिला। मतलब अभी यहाँ पर भाव किसका है? मनुष्य का, ठीक। तो नरक गति नामकरण को अपना इफेक्ट देने के लिए भाव भी नरक वाला ही चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर भाव किसका है? मनुष्य का। तो ये जो नरक गति नामकरण यहाँ पर अभी पेंडिंग था, मतलब ये कंप्लीट नहीं हुआ था इसका टाइम पीरियड, तो ये यहाँ पर उदय में तो आएगी, लेकिन ये अपना कोई भी इफेक्ट नहीं देगी, ये बैकग्राउंड में से बाहर हो जाएगी। तो इसीलिए कहा कि इसका, इसके सारे प्रदेशों का भी क्या वेदन नहीं करा जीव ने। यहाँ से बिना प्रदेशों का वेदन किए क्या हुआ? जीव दूसरे उसमें चला गया, दूसरे भाव में। तो इसीलिए कि मतलब नरक आयु जो है, नरक आयु तो फिर भैया नरक गति का क्या मतलब रहा? मतलब कि जैसे उसका भेदन तो हुआ ही नहीं है, फिर वेदन किया नहीं है। से हम क्या समझे? गति और सर आयु में मैंने डिफरेंस बताया था पहले भी कि सर इसमें ऐसा है क्या, सॉरी सर, इसमें ऐसा है क्या हाँ, नरक आयु कर्म में कि अगर आपका कोई वेदन संभव नहीं हो और उसके पूर्ण आयु नहीं तो भी वो दूसरी गति में जा सकता है, वही भव कर्म कहलाता है ना, आयु कर्म, नरक आयु भव विधि हाँ, वाला। आयु का ठीक है। आयु का मतलब होता है टाइम पीरियड। हाँ, और ये नरक आयु और नरक नामकरण में क्या फर्क है? वही बता रहा हूं मैं। कोई भी अगर आयु की बात करें तो आयु से मतलब होता है टाइम पीरियड, कि जीव उस जगह पर कितने समय तक रुकता है, ठीक है। और गति नामकरण क्या डिसाइड करता है? प्लेस,
कि जीव को जाना कहाँ है। अच्छा। ठीक है, तो जीव डिसाइड हो गया कि अगर किसी जीव ने नरक आयु बांधी, मतलब क्या हुआ कि जीव को उस प्लेस उस वहां पर कितने समय तक रुकना, 33 सागरोपम तक, लेकिन जाना कहाँ पर है उसको, तो बोल रहे नरक गति, वो डिसाइड करेगी गति नामकरण। ठीक है, तो प्लेस डिसाइड कर रही है गति नामकरण, और टाइम पीरियड डिसाइड कर रहा है आयु नामकरण। ठीक है, तो आयु नामकरण से हमको पता चल गया कि जीव को वहां पर कितने टाइम पीरियड तक रुकना है। ठीक है, लेकिन गति नामकरण हमको बता रहा है कि कौन सी प्लेस पे हमको जाना है। तो जैसे उस जगह का टाइम पीरियड हमारा पूरा हुआ, हमको उस जगह से छोड़ के दूसरी जगह पे जाना है। ठीक है, लेकिन चूंकि हमारा जो प्लेस का टाइम पीरियड है वो बचा हुआ है, तो वो कैसे कंप्लीट करेगा, तो जीव जब दूसरे भाव में जाएगा तब वहां पर जाकर कंप्लीट करेगा। लेकिन चूंकि अब भाव उस वाली प्लेस का नहीं है, अब प्लेस का जो है वो चेंज हो गया, अब वहां पर नरक वाली प्लेस की जगह अब उसको मनुष्य वाली प्लेस में जाना है, तो अब यहाँ पर इफेक्ट किसका आएगा, मनुष्य वाली प्लेस का। ठीक, लेकिन इसका क्या होगा, जो इसका टाइम पीरियड बचा था, तो ये क्या होगा, बैकग्राउंड में से अब बाहर हो जाएगी। इसका जो टाइम पीरियड है वो बैकग्राउंड में से बाहर होगा, मतलब जो पर्दे के पीछे वाली बात बोलते हैं ना, वो सामने नहीं आएगी, वो पीछे बैकग्राउंड में बिना इफेक्ट दिए वो उसका टाइम पीरियड बाहर निकलता जाएगा। तो इसका मतलब ये सर कि एक ही भाव में दो दो आयु कर्म मान लेता है, दो कर्म मानता है एक साथ। गति नामकरण, किसी दूसरी गति का भी उदय हो सकता है, लेकिन वो अभी जिसे हम बात करें, अभी हम मनुष्य आयु में है, तो हमारे मनुष्य गति नामकरण का तो उदय चल ही रहा है, लेकिन साथ में हमारे नरक गति नामकरण का भी उदय हो सकता है, देवगति नामकरण का उदय चल सकता है। तो वो क्या है, वो अपना इफेक्ट नहीं दे पाएगी। क्यों, क्योंकि अभी भाव किसका है, मनुष्य का। ठीक है, कोई भी हाँ। प्रकृति को, जो मैंने बोला ना 5 पॉइंट होते हैं, द्रव क्षेत्र काल भाव भव, तो अभी भाव किसका है, मनुष्य का। तो वो प्रकृति अपना इफेक्ट नहीं दे पाई क्योंकि उसका भाव नहीं है। ये केवल बैकग्राउंड में से इसका टाइम पीरियड है, वो बैकग्राउंड में कंप्लीट होके वो भाव अपना टाइम पीरियड पूरा कर लेगी, इनका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, 1 मिनट में आया सर। ठीक है। ये थोड़ा क्लियर हुआ पॉइंट या नहीं हुआ? जी जी। भैया आयु कर्म तो मनुष्य हम एक ही बार मानते हैं ना, मतलब जीवन में। हाँ, आयु कर्म तो एक ही बार बनती है, बरोबर है। और फिर गति कर्म भी एक ही बार बनता है कि नहीं बनता है, कैसे रहता है वो? देखो, जीव हर समय कोई ना कोई गति तो बांधता ही रहता है। ठीक है, जब तक जीव मतलब श्रेणी में नहीं है तब तक वो कोई ना कोई गति तो बांधेगा ही बांधेगा। आयु कर्म तो एक ही बार बनती है। तो इसमें नहीं, देखिए भाव विभाग। गति कर्म लाइक अपने भावों पे डिपेंड होता है, जो अध्यवसाय चल रहे हैं उस अकॉर्डिंग बांधता रहता है, ऐसे ही कहना है? हाँ, गति वही है, जैसे क्या है कि नरक गति नाम, मतलब पहले गुण स्थान में चारों गतियां बन सकती है, फिर दूसरे में केवल जो नरक आयु है, नरक गति, उसको छोड़ के बाकी 3 बन सकती है। उसके बाद चौथे गुण स्थान में अलग अलग जीव, चौथे गुण स्थान में अगर मनुष्य और तिर्यंच है तो देवगति नामकरण ही बांधेंगे, और नरक और देवता के जीव है वो मनुष्य गति नामकरण ही बांधेंगे। तो भैया तो गुण इसमें स्थान तो चेंज होते रहते हैं ना भाव के अकॉर्डिंग। बिल्कुल, तो अगर जीव पहले गुण स्थान में है तो चारों गति नामकरण बांध सकता है, लेकिन एक समय में एक ही गति नामकरण बांधता है जीव। अच्छा, ठीक है? हाँ, फिर तो उसका देखिए विपाक कैसे मिलता है उनको भैया? जैसे विपाक, इतने हाँ, बार बार बांध रहा है और कर रहा है, तो उसका विपाक कैसे मिलेगा? उसका स्टॉक जीव के पास है, चारों गति का स्टॉक जीव के पास है। ठीक है, अब उसका हाँ, विपाक कैसे मिलेगा कि जब जिस आयु का जिसका उदय रहेगा, जिसका उसी आयु के हिसाब से उसका गति नामकरण का उदय आएगा। जैसे भी हम मनुष्य आयु हमारी चल रही है, तो हमारा अभी किसका विपाक उदय है, तो बोले मनुष्य गति नामकरण का। तो मतलब कि लेकिन ऐसे समझना कि हमारे पास चारों गति का स्टॉक पड़ा हुआ है, बिल्कुल, मतलब। तो जब हाँ, जिस आयु का उदय होगा, मतलब जिस आयु का बंद होगा, हम उस गति का मतलब वो जो स्टॉक है वो यूज कर लेंगे, ऐसा होगा? गति बंद नहीं होगा, जिस गति का हमारा उदय होगा। ठीक है, हाँ जिसका हाँ। इफेक्ट हमें चल रहा है, जैसे अभी मनुष्य आयु का उदय है तो इसी के साथ मनुष्य गति नामकरण का भी उदय होगा।
ओके। ठीक है, बाकी स्टॉक में वो तीनों पड़ी है, उसका उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो हो सकता है वो उनका भी वो सत्ता में पड़ी रहेगी मतलब अपने पास। हाँ, स्टॉक में पड़ी है। लेकिन जो एक और जो सेकंड पॉइंट है ना, कि हाँ। जो 2 पॉइंट दिए हैं यहाँ पर, भविपाकनी के जो 2 लक्षण बताएं, क्या बताएं? कि भविपाकनी प्रकृतियां उन्हीं प्रकृतियों को कहा जाता है जिनका क्षय विधेय के द्वारा स्वयोग भव में संभव है, अर्थात जिन्हें भोग कर ही क्षय किया जा सकते, संक्रमण के द्वारा जिनका क्षय संभव न हो। ठीक, मतलब कि इसके जो आयु कर्म के, इसको जब तक हम कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक ये जीव दूसरे भव में नहीं जा सकता। संक्रमण के द्वारा इसका क्षय संभव नहीं। संक्रमण मतलब कन्वर्जन, परिवर्तन, जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर नरगति नामकरण इसका टाइम पीरियड बचा था और जीव दूसरी आयु मनुष्य आयु में चला गया, तो इसका जो टाइम पीरियड है, इसका जो ये बचा हुआ है नरगति नामकरण, अब ये क्या होगा, ये इसमें मनुष्य गति नामकरण में कन्वर्ट होकर बाहर हो जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अरे इसमें जरूरी नहीं है सर पूरा करे, नरक आयु कर्म में जरूरी नहीं इसका पूरा भाव पूरा करे, ऐसे आंशिक कर सकता है तो भी जा सकता है। नहीं मतलब आयु से पूरा करना ही पड़ेगा देखिए, उसको। आयु तो उसको पूरा भोग नहीं रही, ठीक है, हाँ। आयु के साथ उसकी गति नामकरण भी चल रहा है, ठीक है, इसका भी टाइम पीरियड 33, इसका 33 सागरोपम का टाइम पीरियड है, लेकिन इसका टाइम पीरियड तो बहुत ज्यादा, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है, ठीक है। तो जैसे जी ने 33 सागरोपम की आयु कंप्लीट की, तो उसका नरगति नामकरण भी इतना जो था वो 33 सागरोपम उसका भी कंप्लीट हो गया, लेकिन इसका टाइम पीरियड तो काफी बड़ा है, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम था, उसमें से केवल 33 सागरोपम बहुत शॉर्ट, ये 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में बहुत बड़ा फिगर है, मतलब 20 गुणित 1 करोड़, 20 के बाद 1 करोड़ में मतलब क्या होगा, 10 की पावर 7 आ गया, और इसमें भी 10 की पावर 7, इतने सागरोपम, और यहाँ पर तो केवल 33 सागरोपम का ही इसका टाइम पीरियड निकला, बहुत बड़ा टाइम पीरियड इसका बचा है। तो अब इसका बचा हुआ टाइम पीरियड कैसे जीव कंप्लीट करेगा? तो बोल रहे हैं कि जीव अगर दूसरी गति में गया, जैसे मनुष्य गति में गया, तो यहाँ पर इसका इफेक्ट तो चलेगा, लेकिन ये भी क्या बैकग्राउंड में से, मतलब इसमें कन्वर्ट होकर ये बाहर होती जाएगी। इसका जो प्रदेश थे ना, ये प्रदेश, यहाँ पर नरक आयु के प्रदेश तो हमने पूरे भोग लिए, लेकिन नरक गति नामकरण के प्रदेश के हमने पूरे भोगे नहीं। इसको बिना बिना भोगे ही हम क्या करा, पूरे भोगे भी नहीं, हम दूसरी आयु में चले गए, दूसरी गति में चले गए, तो इसके प्रदेशों का क्या होगा? तो ये प्रदेश अब क्या होंगे, मनुष्य गति नामकरण में कन्वर्ट होकर बाहर होंगे। सर एक मिनट सर, एक कंफ्यूजन सर, जिज्ञासा, इसमें नरक आयु का कैसे कर्म बनते हैं, नरक गति कर्म नाम कर्म के कैसे कर्म बनते हैं, फिर ये दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं? देखिए, आयु कर्म तो एक ही बार बंधेगा, हाँ। ठीक, और गति तो जी हर समय कोई ना कोई गति बांधता ही रहता है, कभी परिणाम के अनुसार, अगर परिणाम खराब हुए तो नरक गति बांध लेगा, उससे थोड़ा ठीक हुए तो त्रियंश बांध लेगा, उससे अच्छे हुए तो मनुष्य गति बांध लेगा, और अच्छे हुए तो देवगति नाम कर्म बांध लेगा, ठीक है। तो हर समय कोई ना कोई जीव गति बांधता ही रहता है, लेकिन आयुष तो एक ही बार बांधेगा। और अच्छा। भैया ये ठीक है, जितने बार बांधता रहता है उतना क्या सत्ता में जुड़ता जाता है वो टाइम, क्या गति का? हाँ, मतलब हर समय जीव कर्म बांध रही है, तो मान लीजिए पहले समय में कोई गति बांधी तो 10 करोड़ करोड़ सागर रुपयों की बांध ली, देवगति नाम करो, दूसरी बांधी तो हो सकता है उसकी 15 बांध ली, तीसरी कोई बांधी तो उसकी 20 की बांध ली, तो हर समय जीव केवल गति नाम कर्म नहीं, हर समय हमने क्या बात करी, सातों कर्म जीव बांधता ही है, बांध ही रहा है हर पर समय। भैया जैसे अपन ने महापुरुषों से मतलब गुरु भगवान से सुना है कि हमें हमेशा शुभ भाव में रहना चाहिए, कभी भी आयु का बंध हो सकता है, पर ऐसा बिल्कुल, कहीं कभी नहीं बताया गया है कि गति का भी बंध हर बार होता रहता है, ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आया। देखिए, गति बांधना कोई उसमें बड़ी बात नहीं, गति बांध ली आपने, यहाँ पर बात करेंगे ज्ञानावरणी कर्म भी हम बात करते हैं ना, ज्ञानावरणी कर्म हमारे ज्ञान पर आवरण करता है, ठीक है। तो हर समय हम ज्ञानावरणी कर्म भी बांध रहे हैं, मतलब आयु कर्म को छोड़कर बाकी शेष सातों कर्म हम निरंतर बांध ही रहे हैं, ठीक है। तो बांधना इज नॉट वेरी, मतलब कह सकते हैं कि उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका इफेक्ट आना वो दिक्कत वाला है। आपने कोई चीज बांध ली, लेकिन आपने कोई चीज खराब बांध ली, लेकिन आप उसको अपने परिणामों के अनुसार उसको अच्छे भाव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम बात करें कि आपने कोई असात्वेदनी कर्म बांध लिया, ठीक है, लेकिन आपने अपने परिणाम इतने अच्छे कर लिए कि आपने उसको असात्वेदनी को सात्वेदनी में कन्वर्ट कर लिया, तो वो चीज कन्वर्जन पॉसिबल है, लेकिन उसका उदय आना उसमें दिक्कत है, उदय आएगा तब वो अपना इफेक्ट देगा, लेकिन अगर बांध लिया तो वो उदय में आने से पहले ही आप उसको क्लियर कर सकते हैं, कहने का है मतलब। मतलब दूसरे कर्मों का संक्रमण और अपवर्तन उपवर्तन सब पॉसिबल है, आयु का नहीं पॉसिबल है, ऐसे ही बिल्कुल, आप बिल्कुल, फरमा हाँ, रहे हैं। हाँ, कि आयु कर्म के जितने प्रदेश हमने लिए, उसको भोगे बिना हम छुटकारा नहीं पा हम सकते। आगे हम नहीं बढ़ सकते। स्टार्टिंग में पढ़ा ना कि आयु नाम कर्म किसके बराबर है, किसके समान, इसको बताया है, जो स्टार्टिंग के अध्याय 1 में पढ़ा है आप लोगों ने, तो किसके देवी समान के बताया? समान।
बेड़ियों के बेड़ी समान, बेड़ी। हाँ, मतलब कि हाँ। जब तक वो बेड़ी खुलेगी नहीं, मतलब जितना टाइम पीरियड इसका था जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक जीव अगले भाव में नहीं जाएगा, अगली गति में नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरे बाकी के लिए ऐसा पॉसिबल जरूरी नहीं है। उसको बिना पूरा भोगे बिना भी जीव दूसरे भाव में जा सकता है। जा सकता है प्रदेशों को भोगे बिना भी। तो हाँ, उस भैया यहाँ प्रदेश पे को। आयु कर्म और फिर गति दान कर्म बराबर क्यों नहीं रहता? क्योंकि आगे आप बता रहे हैं जैसे ही उसका आयु कर्म पूर्ण होगा उसको दूसरी गति में जाएगा, और वो जो जिस गति का बंद कर रखा है वो बैकग्राउंड में चलेगी। तो फिर दोनों का बराबर ही, क्योंकि मीनिंग तो है ही नहीं, आयु पूर्ण होने के बाद गति का तो कोई मतलब ही नहीं रहा उसका, उस गति का, वो बैकग्राउंड में चल रही है। हाँ, तो वो अब उसको कंप्लीट होना है तो उसको कंप्लीट, उसका टाइम पीरियड कंप्लीट होना है। तो अब जी इसके प्रदेशों को क्या करेगा, जिस आयु का उसका उदय चल रहा है उसमें कन्वर्ट करके वो प्रदेश उनको भोगना चालू करेगा। इनको भोगना नहीं, जीव को इसको बिल्कुल भी है, लेकिन इनका इफेक्ट नहीं आएगा। ये प्रदेश अब क्या होंगे, जिस आयु में जीव चला गया उसमें कन्वर्ट होकर जीव उनको भाग करता जाएगा। तो उससे उसको कोई मतलब कि उससे उसको कोई फर्क पड़ेगा हाँ, क्या भैया? जैसे वो इफेक्ट नहीं आएगा उसका, बस वो उनको कंप्लीट करना है तो बस वो बैकग्राउंड में से कह सकते हैं बिना इफेक्ट दिए वो बाहर होती जाएगी। ठीक अच्छा, है। तो भैया आयु कर्म और गति नाम कर्म को फिर बराबर ही क्यों नहीं रखा? मतलब ये बराबर ही क्यों नहीं बनते? ये फिर अलग अलग क्यों बनते जब इसका इफेक्ट तो होना ही नहीं आगे, जब आयुष पूर्ण होने के बाद में? अब ये तो कह सकते हैं कि अंतर ज्ञानियों बताओ। के ज्ञान का विषय है, उन्होंने मतलब कह सकते हैं कि ये ऐसा रूल ही समझ लेना अपन कि आयु का उत्कर्ष कितना हाँ, हो सकता है, स्थिति तो बोल रहे हैं 33 सागरोपम। और गति नामकरण की उत्कर्ष हो सकती है 20 करोड़ करोड़ सागरोपम। तो ये अपन रूल ही समझ ले, ये अपने हाथ में तो है नहीं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये तो कह सकते हैं कि नियम ही ऐसा है। तो केवल उसके लक्षणों के द्वारा समझा जा सकता है बस। बस वही बताया उसमें। ठीक है। ठीक है, ठीक। भैया आगे बढ़िए ना, आज शाम को पेपर है। जी। ठीक है। ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो पॉइंट बताया कि नरक आयु के लिए बोला, नरक गति नामकर्म में क्यों नहीं बोला कि नरक गति नामकर्म आदि प्रकृतियों का क्षय वेदन के बिना भी संभव है और सहयोगी भाव के बिना भी संभव है। जो हमने बात की कि इसका क्षय मतलब इसका टाइम पीरियड कंप्लीट करना है, तो जिस भाव में जीव है उसके बिना भी इसका क्या क्षय हो सकता है। ठीक है। और उसके बाद नरगति नामकर्म आदि प्रकृति का वेदन करता हुआ जीव उस गति के सभी प्रदेशों का वेदन पूर्ण किए बिना भी उस गति को छोड़कर किसी अन्य गति में जा सकता है। ये दोनों पॉइंट क्या बताएं, मतलब इसके पूरे प्रदेश जीव ने भोगे नहीं यहाँ पर, लेकिन फिर भी इसको छोड़ के जीव क्या हुआ, दूसरी गति में चला गया। तो अब उस गति में जिसमें गया उसमें वो उन प्रदेशों को उनका वेदन पूरा करेगा, लेकिन वो कैसा होगा वेदन कि वो बिना इफेक्ट दिए अपना उदय मतलब रिजल्ट देंगे। उदय भी दो प्रकार का होता है, जैसे एक होता है प्रदेश उदय विपाक हो जाए। और एक होता है विपाक उदय। तो ये विपाक मतलब कि जिसमें हमको उसका कोई भी इफेक्ट मालूम पड़े, और प्रदेश उदय में कोई भी हमको इफेक्ट मालूम नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो है जिस अभी नरक आयु में था जीव, तब नरक गति नामकरण का कौन सा उदय था, तो बोल रहे विपाक उदय, मतलब इसका फल मिल रहा था जीव को। ठीक है। लेकिन अब यहाँ से चला गया जीव कहाँ पर, मनुष्य में, तो यहाँ पर अब उसका कौन सा उदय उदय आ जाएगा, तो बोल रहे हैं प्रदेश उदय। ठीक है। तो यहाँ पर इसका इस गति में जीव चला गया तो अब इसके प्रदेशों का कोई भी इफेक्ट मालूम नहीं पड़ेगा जीव को। ये केवल एक बैकग्राउंड में से होकर ये प्रदेश इस गति नाम करके जीव बहा कर लेगा इनका। सर ये अच्छे कर्म की वजह से कन्वर्ट होता ही है ना? अच्छे में नहीं, जिसका उदय हो रहा है उसी में जीव कन्वर्ट हो गया जाता है, हाँ, उसी में ये कन्वर्ट अच्छे होके भाव और रखेंगे, शुभ भाव रखेंगे तभी होगा ना ये। शुभ भाव से नहीं मतलब है। मेन बात ये है कि जैसे मान लीजिए ये तो नरगति नामकरण की बात है। अब यहाँ पर मान बात करें देवगति नामकरण की। ठीक है। देवगति देव आयु की भी बात कर रहे हैं, तो देव आयु की भी उत्कृष्ट 33 सागरोपम होती है, और देवगति नामकरण की होती है 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम उत्कृष्ट। ठीक है। तो यहाँ पर भी 33 सागरोपम पूरी हुई, और यहाँ पर केवल 33 सागरोपम इसकी भी कंप्लीट हुई देवगति नामकरण की, लेकिन इसकी टोटल कितनी थी, तो ये तो थी 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। तो ये भी टाइम पीरियड तो बहुत लंबा है। ठीक है। यहाँ से काल करके जीव कहाँ चला गया, मनुष्य में चला गया। तो अब उदय इसका आ गया, तो ये इसके जो प्रदेश बचे थे देवगति नामकरण, अब ये मनुष्य वाली गति में कन्वर्ट होकर बाहर हो जाएंगे। तो जिस प्रकृति का उदय चल रहा है, जिस गति नामकरण का उदय चल रहा है, उसमें कन्वर्ट होकर बाकी के प्रदेश बाहर होते जाएंगे। ठीक है। मतलब जिस आयु का उदय चल रहा है तो उसी गति का भी उदय है, तो उस गति में जो पिछली वाली गति थे प्रदेश बचे हुए थे वो उसमें कन्वर्ट होकर बाहर होते जाएंगे।
अच्छा, देव आयु नाम कर्म में भी भोगना जरूरी नहीं है ना, कम पूरा उसको काटना जरूरी नहीं, तो चेंज कर सकता है बीच में भी बिना वही भोगे। ना, गति नामकरण का भी टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है ना, 10 कोड़ा कोड़ी सागर रुपए में, हाँ और हाँ आयु भी जी छोटी सी है। तो ये छोटी सी हाँ, आयु में इतनी गति नामकरण भी बचा, बची हुई गति नामकरण के प्रदेश कैसे भोगेगा जी? तो वो अब जी जिस जी अगली आयु गति में गया उसमें कन्वर्ट होके जी भोगना चालू करेगा। जी जी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट ठीक है। वो आ गए हैं क्या डॉक्टर शिल्पा जी? ठीक है, नेक्स्ट किनका चांस था आज? क्षेत्र विपाकनी प्रकृतियां किनका था टॉपिक? जी जय जिनेन्द्र। हाँ अभी सर, एक्सप्लेन जय कीजिए आप जिनेन्द्र प्लीज। सर। जय जिनेन्द्र। क्षेत्र विपाकिनी प्रकृति जो है जो कर्म प्रकृतियां क्षेत्र विशेष में अर्थात एक भव से दूसरे भव में जाते हुए विग्रह गति में ही मात्र कार्बन शरीर का योग के समय अपना फल प्रदान करती है, उन्हें क्षेत्र विपाकिनी प्रकृतियां कहते हैं। कुल 4 प्रकृतियां है क्षेत्र विपाकिनी। ये पहले इसको घर का। डेफिनेशन को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप, हाँ क्या डेफिनेशन से हाँ। क्या मतलब आया? जी सर। ये जो आपने डेफिनेशन बोली क्षेत्र विपाकनी की, तो उसको थोड़ा सा आप हाँ एक्सप्लेन कीजिए ना, क्या मतलब क्या हुआ इसका? विग्रह गति का मतलब क्या होता है? कार्बन शरीर एक का योग मिनट का है क्या सर। मतलब होता है? विग्रह गति में बताऊं, विग्रह गति नहीं, मतलब एक भाव से दूसरे भाव में जाना। जिसका टॉपिक है प्लीज उनको हाँ, बोलने दीजिए। जी जी जी। ठीक है, जो आपने बोला ना विग्रह गति में मात्र कार्बन शरीर का योग के समय अपना फल, तो इसका मतलब क्या हुआ एक भाव से दूसरे भाव में जाते हुए? देखिए समझते हैं इसको, है ध्यान में है आपको सर? नहीं तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जी सर। जो हाँ। कर्म प्रकृतियां क्षेत्र विपाकिनी अर्थात जो विग्रह गति जीव जब मरकर चला जाता है, जो बीच में का टाइम पीरियड रहता है दूसरे गति में जाते समय हम्म। कार्बन का योग के साथ में, तब जो प्रकृतियां फल प्रदान करती है उसे अपन क्षेत्र विपाकिनी प्रकृतियां बोलते हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि विग्रह गति जो आपने शब्द यूज किया उसका मतलब क्या है, और वो कार्बन शरीर का योग बोला उसका मतलब क्या है? अच्छा, विग्रह गति यानी जीव जब शरीर से छूटता है आत्मा, तो जब वो बिल्कुल। जिस दिशा में जाएगी, तो जो बीच में का जो टाइम पीरियड मतलब जो जाते समय की जो गति होती है उसे विग्रह गति बोलते हैं। जैसे और मान लीजिए यहाँ पर था, मूल वाली ठीक है, गति। यहाँ पर था जीव हाँ और यहाँ पर उत्पन्न हुआ, यहाँ से यहाँ पर जीव गया, तो ये टाइम हाँ पीरियड हाँ। क्या कहलाएगा? विग्रह गति कहलाएगा। जी। यहाँ पर जीव था और यहाँ पर उत्पन्न हुआ, तो ये जो है ये हाँ विग्रह गति कहलाएगी। ऊपर हाँ, विग्रह गति कहेगा जो बीच में टाइम पीरियड जाएगा जब तक दूसरे शरीर को या दूसरे वहां उत्पन्न नहीं होता है तब तक। और कार्बन शरीर का योग का मतलब? कार्बन शरीर का योग मतलब अभी शरीर को धारण किया नहीं है, मतलब सिर्फ कार्बन और तेजस शरीर के साथ में आत्मा है। मतलब क्या हो गया इसका कि जीव, देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको जो आपने हाँ। बोला कि हम्म। विग्रह गति से क्या मतलब आया कि जीव जहां पर भी है अभी वर्तमान में, पहले तो हाँ, सबसे मेन के जो पिछला वाला था भव विपाकनी, वो सबको क्लियर हो गया? इसका डाउट क्लियर था? है सर। जी। भव विपाकनी वंदना जी आपको क्लियर हो गया जी। जो आपका डाउट था? हाँ भैया, क्लियर तो हो गया, बस वो थोड़ा सा गति नाम कर्म का ही चल रहा है, थोड़ा मन में डाउट कि फिर जब आयु कर्म जैसे आपने बोला 33 सागरोपंग नरक गति का होता है, तो फिर नरक आयु। आयु, हाँ। फिर भैया गति कर्म फिर इतना मैक्स 20 कोड़ा कोड़ी इतना मैक्सिमम क्यों रखा है, जब वो तो है ही 33 सागरोपंग, उससे ज्यादा तो भोग ही नहीं रहा है जीव, तो फिर उसको इतना बड़ा रखा क्यों गया? आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ। जैसे हमारे घर में मेहमान आए, हम बहुत सारी चीजें लेके आए। मेहमान ने तो थोड़ा ही खाया और मेहमान तो चले गए, फिर बीच में वो हमने खाया कि नहीं खाया, या फेंक दिया। उसी तरह आयु काल में इतना ही सही था। फिर जो नहीं, पर जो वो आयु कर्म तो वो डिफाइन है ना कि 33 सागरोपम से ज्यादा तो होगा ही नहीं किसी भी हालत फिर में। फिर आगे हाँ। हमारे वो शौक में तो पड़ा है ना। जैसे गति कर्म में हमने 20 कोड़ा कोड़ी का बांध लिया,
जब तक हम वो स्टॉक में तो रहेगा, मगर आयु कर्म हमारा 33 सागरोपम का था और वो 20 कोड़ा कोड़ी का था। नहीं तो अब क्या होगा, भैया मेहमान जाने के बाद में भी हम खाना खाते हैं ना, वैसे ही हमारी आयुष पूर्ण होने के बाद में भी गति कर्म चलता रहता है। नहीं, देखिए जैसे अभी भैया ने बोला ना कि नरक गति, जैसे वो उसका फिर मनुष्य गति में जब वो जीव आएगा तो पीछे बैकग्राउंड में नरक जो गति नाम कर्म बना है वो भी उसका वो छूटता जाएगा। तो वो वहां पे वेदन उसका हो ही रहा है ना, वो सत्ता में तो पड़ा ही नहीं है। देखिए सत्ता सबसे में इसको तो है। जो आप बात कह रहे हैं कि वो 33 सागरोपम ही रही आयु की, और वो 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम रही, तो आप उसको एज ए रूल ही समझिए उसको कि ऐसा ही होगा कि आयु जो है वो इससे ज्यादा नहीं बांध सकता जीव, आयु की स्थिति इससे ज्यादा नहीं हो सकती। और जो गति नामकरण के उसकी इतनी मैक्सिमम इतनी हो सकती है। अब चूंकि आयु की इतनी ही रही, तो बची हुई जो गति नामकरण है उसको पूरे प्रदेशों को वेदन कैसे करना, तो उसके लिए बताया कि जब जीव दूसरी गति में जाएगा तब उसके प्रदेशों का जो है जीव उसमें कन्वर्ट होके वो प्रदेश बाहर हो गए। तो आपको बस ये रूल ये सही समझना है इसको, कि इसमें कोई अपने को वो नहीं रखना कि इसको इतना ही क्यों रखा, इतना क्यों नहीं रखा। बस आपको ये रूल ही समझना है कि आयु कर्म कोई भी अगर जीव बांध सकता है तो कितनी बांध सकता है, मैक्सिमम 33 सागरोपम में बांध सकता है। लेकिन गति नामकरण के लिए वो 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक बांध सकता है। ठीक है, तो अब उसके प्रदेशों का वेदन कैसे करेगा जीव, तो बोल रहे हैं कि जिस अगली गति में जीव जाएगा, जिस गति का उसके उदय रहेगा, उसके अंदर कन्वर्ट करके जीव उन प्रदेशों को कंप्लीट करके उनका वेदन करेगा। बस सिंपल से आपको ऐसा ही रखना है, इसमें कोई डाउट वाला मैटर रखना ही नहीं कि ऐसा क्यों मतलब रखा। सीधी सी बात आप ये समझिए इसको। तो सर उस आयु के बाद में वो असर ही नहीं करेगा, कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ऐसा ही हाँ, है ना इसका मतलब। इफेक्ट नहीं रहेगा, जिस गति में गया हाँ उसमें वो कन्वर्ट होकर बाहर होते जाएंगे, हाँ, अब तो उसका फिर इफेक्ट जीव उसको कोई मतलब ही नहीं, कोई मीनिंग ही नहीं उसका, वो तो अपने को समझाने के लिए केवल ये। बस ठीक है ना, बस आप उसको ऐसे ही समझिए। ठीक है सर, क्लियर हुआ वंदना जी? हाँ भैया, बट थोड़ा मेरे को डाउट है। ठीक है, पर अभी मैं उसको लर्न कर लूंगी, पर मैं कभी हाँ, महापुरुषों से और पूछने का भाव रखती हूँ थोड़ा और ज्यादा। अब हम बात कर रहे थे विग्रह गति की। ठीक है, विग्रह गति मतलब क्या हुआ कि जब जीव एक भाव से दूसरे भाव में जाता है। ठीक है, मान लीजिए जीव अभी यहाँ पर है, ठीक है, इस प्लेस पर, ठीक, और उसको यहाँ पर उत्पन्न होना है, तो वो क्या एक समय में यहाँ से यहाँ चला जाता है। ठीक, तो मान लीजिए जीव यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ उत्पन्न होते ही जीव क्या करता है, आहार ग्रहण कर लेता है। आहार ग्रहण कर लेता है मतलब कि यहाँ पर भी जीव के पास, यहाँ से छोड़ा तब भी उसके पास आहार था, और यहाँ पर उत्पन्न हुआ तब भी उसने आहार ले लिया। मतलब इस पूरे टाइम में जीव क्या आहार से रहित नहीं रहा, अनारक नहीं रहा। ठीक, अब मान लीजिए जीव को यहाँ उत्पन्न होना, तो जीव क्या होता है, कभी भी क्रॉस ट्रेवल नहीं करता, वो स्ट्रेट ही जाता है। ठीक है, तो अब जीव को यहाँ उत्पन्न हुआ तो पहले समय में जीव यहाँ से यहाँ जाएगा, पहला समय ये, और दूसरा समय में यहाँ जीव उत्पन्न होगा। ठीक है, तो जहां पर टर्न आता है, ये जो टर्न आया ना जीव के पास, पहले समय में जब यहां से यहाँ उत्पन्न होना था तब कोई टर्न नहीं आया, स्ट्रेट ही ट्रेवल हुआ। ठीक है, अब चूंकि जीव को यहाँ उत्पन्न होना है, तो पहले समय में यहाँ से यहाँ गया, दूसरे समय में यहाँ से यहाँ गया, तो ये जो टर्न आया इसको बोलते हैं विग्रह गति। जो है ना, जब जीव को यहाँ से यहाँ उत्पन्न होना था तब जी यहाँ से यहाँ चला गया, तो उसको बोलते हैं ऋजु गति। जी, रुजुगति, हाँ। ठीक है, और जहां पर टर्न आ गया, ठीक है, अच्छा, टर्न जब आने एक के बाद उसे विग्रह गया, गति। जो टर्न आ गया उसको बोलते हैं विग्रह हाँ, गति। जिस गति विग्रह में टर्न आ गति। गया उसको बोलते हैं विग्रह गति। ठीक, ओके। तो अब सेकंड पॉइंट जो था कि सर कार्बन लेकिन शरीर की जो बात हुई थी, हाँ, तो लेकिन सर कार्बन एक शरीर सर से सर क्या हुआ सर एक मतलब? सर एक सेकंड। कहता है ना कि मनुष्य जन्म लेता तो पहले तैयार रहता है, उसका भाव उसी में डायरेक्ट जाता है, ऐसा सुना हमने कि क्या टर्न तो लेता ही नहीं कभी, जैसे कोई टर्न कहाँ लेता लेगा। है, जीव जीव मरता है और लेता सीधा है ना, उसी में टर्न वो लेता है। पहले ही डिसाइड कर लेगा मुझे वहां जाना है, तो तुरंत उसमें पहुंच जाता है, वो तो टाइम ही नहीं मिलता उसको इतना। गांधी जी, समय इतना सूक्ष्म है कि वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि टर्न लिया है या नहीं लिया। मतलब एक ऐसा सेकंड पढ़ा सर, करते पढ़ा ना, हमने, इसलिए कह रहा हूँ सर। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि हम जो बात करते हैं कि एक सेकंड से आप पलक झपक रहे हैं ना, तो उसमें कितना टाइम पीरियड निकल जाता है, तो बोल रहे हैं एक सेकंड में कितने समय, तो असंख्यात समय, असंख्यात मतलब जिसकी आप संख्या काउंट नहीं कर सकते, इतने समय हो जाते हैं पलक झपकते टाइम पीरियड में। तो आप सोचिए कि समय कितना सूक्ष्म हो गया, यहाँ पर एक सेकंड में असंख्यात समय हो गए, तो ये दो समय एक समय कितना शॉर्ट और कितना सूक्ष्म होगा, ये समझिए तो आप। सर तो इसका उसको तो इसका जिनको कोई आवाज नहीं एग्जांपल, पाई। इसका कोई एग्जांपल है सर, कोई ऐसा जो विग्रह गति में जाता हो, ऐसा लघु कोई दंड डायरेक्ट करो। जाता हो।
देखिए एग्जाम्पल तो उदाहरण क्या क्या हम सीधी बात करेंगे, जब जीव को दूसरी जगह जैसे यहाँ से यहाँ उत्पन्न होना तो वो टर्न लेके ही जाएगा, वो क्रॉस ट्रेवल नहीं करेगा, सीधी सी बात ये हम समझे उसको। कर दे ठीक है, जैसे नहीं कर मनुष्य, सकते। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे जीव को यहाँ उत्पन्न होना है, ठीक है, तो अब जीव यहाँ से काल किया उसने, तो इसमें दोनों संभावना पॉसिबल होती है कि जब ये यहाँ से यहाँ गया, ठीक, तो पिछले भाव का आहार लेके यहाँ पर जा सकता है और नहीं भी जा सकता है। अगर वो पिछले भाव का आहार लेके यहाँ पर गया, तब यहाँ पर उसके पास क्या है, आहार है ही है, ठीक है। और जैसे जीव जिस भाव में उत्पन्न हुआ तो वहां पर भी जीव आहार ले सकता है, आहार लेता ही है। तो यहाँ से यहाँ गया तब भी उसके पास आहार था, और यहाँ से यहाँ गया तब भी उसके पास आहार रहा ही है। ठीक है, दोनों ही प्रोसेस में क्या हुआ, जीव आहार से रहित नहीं हुआ, मतलब अनारक नहीं रहा। तो जब जीव आहारक होता है, तब उस समय कार्बन कायोग जो हम बात कर रहे हैं उसकी प्रधानता नहीं होती है, लेकिन जब जीव अनारक होता है तब कार्बन कायोग की प्रधानता होती है। ठीक है, तो जब दोनों ही टाइम पीरियड में जीव के पास आहार रहा, तब यहाँ पर कार्बन कायोग नहीं है, ठीक है, उसकी प्रधानता नहीं है। लेकिन मान लीजिए अब जीव यहाँ से यहाँ गया और वो पिछले भाव का आहार लेके नहीं गया, यहाँ पर जीव आहार नहीं था उसके पास, यहाँ पर जीव क्या रहा, अनाहारक रहा, ठीक। और यहाँ पर जीव को उत्पन्न होना, तो यहाँ से जैसे यहाँ उत्पन्न होगा तब तो उसके पास आहार हो जाएगा। तो जिस समय जीव अनाहारक रहा, तब यहाँ पर क्या होगा, कार्बन कायोग की प्रधानता होगी, क्योंकि आहार नहीं सर लिया तो वो कोई भी शरीर तो ये पहुंचता ही नहीं नहीं है। समझ में आया कि जब जीव निकलता है वो आहारक है या अनाहारक है, ये कैसे उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वही बता कैसे रहा हूँ कि समझेंगे? देखिए, जब हमने बात करी थी एक समय की, ठीक है, यहाँ पर है जीव हाँ और यहाँ उत्पन्न होना उसको, ठीक है, यहाँ एक हाँ समय में जीव हाँ चला गया, हाँ ठीक है, तब तो क्या होगा, जीव हम्म, डेफिनेटली आहारक ही होगा, जी ठीक है। अब मान लीजिए दो हम्म, समय से जीव को जाना है, पहले समय में यहाँ हाँ पर उसको दो समय यहाँ पर उत्पन्न होना है, तो पहले समय हाँ में जीव यहाँ से यहाँ गया और दूसरे समय में तो यहाँ से आहारक आया, है। ठीक है। हाँ तो इसमें दोनों हाँ पॉसिबिलिटी संभव है कि अच्छा अच्छा पहले समय हाँ में जीव आहारक भी हो सकता है और अनारक भी हो अच्छा, सकता है, वही वही नहीं समझा था, हाँ बराबर। ठीक है, आहारक भी हो दोनों सकता दोनों है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन दूसरे समय में यहाँ पर उत्पन्न होगा तब तो डेफिनेटली वो आहारक होगा ही होगा। अब जब अच्छा, जीव आहारक वाला है, तब कार्बन का योग की प्रधानता नहीं होगी, लेकिन जब जीव आहारक है तो अनारक है, कार्बन का योग नहीं है। तब कार्बन का योग की प्रधानता होगी। तो अच्छा उस समय जब जीव कार्बन का योग की प्रधानता है, क्योंकि आप ऐसे समझ लीजिए कि उसके पास यहाँ से यहाँ उसको ट्रेवल करना है, ठीक है, तो उसके पास एनर्जी होना चाहिए, एनर्जी आहार से आएगी, ठीक। तो जब हम्म, आहार है उसके पास तो एनर्जी मिली उसको, तो यहाँ से यहाँ ट्रेवल हो गया वो। लेकिन जब जीव हम्म, अनारक है, मतलब उसके पास कोई एनर्जी है ही नहीं कि उसको यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर सके, तो वो कैसे ट्रेवल करेगा। तो इसके लिए यहाँ पर क्या होगा, जो हम अनुपूर्वी नामकरण है, जो हमारी क्षेत्र विपाकनी हम्म, प्रकृति, तब यहाँ पर हाँ उसका हाँ वो यूटिलाइज करेगा जीव, हम्म। ठीक भैया है। तो यहाँ पे क्षेत्र आहार प्रकृति का प्रकृति मतलब क्या उसको समझना? करेगी। आहार मतलब वही कि जीव आहार लेकर, मतलब कि हम बात करते हैं ना, जो एक उसका आहार मतलब वही उसका आहार वगैरह के पुद्गल को लेकर, मतलब ठीक है। रोम आहार ना सर, रोम हाँ आहार। अभी, नहीं, रिज्यूआर है, रिज्यूआर होता है, रिज्यूआर। आहार आप कौन सा वाला मतलब कह सकते हैं कि पिछले भाव का हम कह सकते हैं आहार ही लेकर, आहार वगैरह के प्रदेशों को बिना ग्रहण किए आहार लेना, मतलब आहार आहार वगैरह जो थी उसके प्रदेशों को लेकर, ठीक है। वो कौन सा वाला आहार कहेंगे वो मुझे भी एक्यूरेट ध्यान नहीं है। मतलब कि अगर जब जीव को यहाँ से यहाँ ट्रेवल करना है, सीधा सा हम समझ लें, तो उसको एनर्जी चाहिए, तो जब अगर आहार लिया तब तो एनर्जी मिलेगी उसको, लेकिन जब उसने आहार नहीं लिया तब उसको यहाँ से यहाँ ट्रेवल करना, तो कैसे करेगा ट्रेवल। तो बोल रहे हैं कि उस समय क्या होगा, कार्बन कायोग की प्रधानता होगी, और उस समय ही जो है अनुपूर्वी नामकरण अपना इफेक्ट देगा। तो भैया जब काल करके जीव जाता है तो वो तो शरीर होता ही नहीं, आत्मा ही होती है, तो आत्मा को आहार की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं तो अगले समय में तो उसका मतलब कहते हैं ना कि उत्पन्न होते ही उसका शरीर जो है हम्म, उसमें आ ही जाएगा। आहार ग्रहण करती तभी तो मतलब वो उसे तो वो जीव कहा जाता है। जीव नहीं नहीं, हमेशा जब क्या प्रदेशों को जब तो वो ग्रहण करता है। एक गति से दूसरी गति में जा रहा है, जब वो आत्मा रूप में है, शरीर तो है नहीं, तब उसको आहार की क्यों जरूरत पड़ रही है? वो आहार तो शरीर करता है ना भैया, आत्मा तो नहीं करती मेरे हिसाब से। नहीं तो उसको मतलब वही है कि जो प्रदेश को ग्रहण कौन करेगा, जीव ही ग्रहण करेगा ना, शरीर तो ग्रहण करेगा नहीं। मतलब मान लीजिए कोई जीव है जो काल कर गया,
तब वो क्या प्रदेशों को ग्रहण करेगा क्या? नहीं। नहीं करेगा। क्यों? मतलब क्या हुआ इसका कि उसके अंदर से आत्मा जो थी वो निकल गई। आत्मा मतलब क्या हुआ? जीव ही हुआ ना। तो जीव अगर एक भाव से दूसरे भाव में गया तो वो आत्मा बोले या जीव बोले? बात समझिए, आत्मा बोलना है या जीव बोलना? आत्मा है मतलब कि वो क्या, वो आत्मा ही क्या प्रदेशों को ग्रहण कर रही है ना। हमारे अंदर भी क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जो है वो प्रदेशों को ग्रहण कौन कर रही है? आत्मा ही ग्रहण कर रही है ना। हाँ। और वही आत्मा ग्रहण करके हमारे शरीर का निर्माण कर रही है। जो भी प्रोसेस हो रही है हमारे शरीर की, वो कौन ग्रहण कर रहा है? हमारी आत्मा ही कर रही है। हमारा जो जीव है अंदर वही ग्रहण कर रहा है। ठीक है। हाँ। तो जब जीव अनारक होता है, ठीक है, सबसे मेन पॉइंट विग्रह गति का पॉइंट समझ में आ गया। विग्रह गति किसको बोलते आ हैं? गए आ गए। हाँ, जय आ गए। जिनेंद्र भैया। विग्रह गति। हाँ, फिर जय सेकंड, जिनेंद्र भैया, एक मेरे को ये पूछना था कि मैंने ये जो ये क्षेत्र विपाकिनी की कौन सी गति है, अनुपूर्वी नाम कर्म, हाँ तो इसमें मैंने जरूरी नहीं है क्या कि भाई अपने को वो भोगना ही, मैंने उसको अपने को टच करके ही दूसरी गति में जाना पड़ेगा, ये भी प्रदेशों से निकलने वाली है? नहीं ना, आपको जैसे वही है कि अनुपूर्वी नामकरण का कहाँ यूटिलाइजेशन है, तो बोले बस जीव एक भाव से दूसरे भाव में जा रहा है तभी इसका यूटिलाइजेशन है, इसके अलावा कोई इसका यूटिलाइजेशन नहीं है। नहीं जैसे अनुपूर्वी ये नामकरण, नहीं जैसे ये आहारक अनारक वाला जो है, तो उसमें मैंने अनारक रहेगा तो जरूरी नहीं है कि उसको अपने को टच करना है क्षेत्र विपाकिनी को? तो जाएंगे कैसे? मैंने आपको बात करी ना यहाँ पर कि जीव को एक प्लेस से यहाँ ट्रेवल करना है, ठीक है। तो हाँ। कैसे ट्रेवल करेगा? अगर उसके पास आहार है तो उसके पास एनर्जी हम्म। रहेगी, एनर्जी रहेगी तो ट्रेवल कर पाएगा। लेकिन उसके पास आहार नहीं, अनारक है वो, तब वो ट्रेवल कैसे करेगा? हम्म। तो उस समय क्यों जो अनुपूर्वी नामकरण में इसका जीव क्या करेगा? उपयोग करेगा और वो यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा। अपन अच्छा। ऐसा समझ सकते हैं। हाँ। उस टाइम पीरियड पे ही जीव क्या होगा कि इसका इस अनुपूर्वी नामकरण का इफेक्ट जीव को फील होगा। ठीक है, हाँ। मतलब उसको यहाँ जाना है तो किसकी हेल्प लेगा वो? तो बोले अनुपूर्वी नामकरण की। ठीक ठीक है भैया। ठीक है, क्लियर हो सभी को दोनों पॉइंट? विग्रह गति किसको बोलते हैं और कार्बन कायो किसको बोलते हैं? ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? कार्बन का योग का एक बार वापस लेना। ठीक है, कार्बन कायो का एक बार समझ प्रगति लें, समझ गए हैं? है ना। जब टर्न आ गया वो हो गई विग्रह गति। अब हाँ कार्बन हाँ कायो वो समझ समझ लेते हैं। कार्बन कायो क्या मतलब हुआ? जीव को सर विग्रह गति वेटिंग पीरियड हो गया, एक तरह से वेटिंग पीरियड हो गया ये। वेटिंग पीरियड बोले या ट्रेवलिंग टाइम बोले उसको, हाँ हाँ ये है, सही है। है ना। बाकी सबको भी क्लियर हो रहा है नहीं जो आज नए ज्वाइन हुए हैं? जिनको भी डाउट हो पूछ सकते हैं सर, बिल्कुल। क्योंकि ये सुनीता जी जैन के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है, अनिल जी जैन के नाम से, क्लियर हो रहा है सर? ओके, तो हम जो बात कर रहे थे विग्रह गति, अपने को म्यूट कर लीजिए। देखिए जीव यहाँ पर था, उसको काल करके यहाँ उत्पन्न होना था, ठीक है। तो कभी भी ऐसा क्रॉस ट्रेवल नहीं करता जो हमने बात की। जीव स्ट्रेट ही ट्रेवल करेगा, तो यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए जीव यहाँ से यहाँ गया पहले, तो इस पॉइंट पर क्या होगा? जीव आहारक भी हो सकता है और अनारक भी हो सकता है। दोनों यहाँ पर संभावना पॉसिबल है। ठीक, मतलब कि जीव को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाना है तो उसको एनर्जी चाहिए कि कोई ना कोई उसको माध्यम चाहिएगा ही चाहिए कि वो यहाँ से यहाँ जा सके, ठीक है। तो उसके लिए अगर जीव के पास इस भाव का आहार है तो वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक। और चूंकि यहाँ पर उत्पन्न होना है तो यहाँ उत्पन्न होते ही जीव आहार ले लेगा इस भाव का। तो दोनों ही पॉइंट पर उसको आहार मिला हुआ ही है तो उसको ट्रेवल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। लेकिन मान लीजिए जीव यहाँ से यहाँ गया तो इस भाव का उसके पास आहार नहीं था, वो यहाँ उसको आना है तो कैसे आएगा? उसके पास आहार नहीं है, उसके पास कोई साधन नहीं है कि वो कैसे आए। तब क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन का योग जो बात कर रहे हैं हम उसकी प्रधानता होगी। यहाँ पर शरीर का योग है ही नहीं कि उसके पास आहार लिया ही नहीं उसके पास, तो कोई भी शरीर है ही नहीं उसके पास, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा काय योग रहेगा? तो बोल रहे कार्बन का योग की प्रधानता होगी जब जीव अनारक होगा। और उस समय क्या होगा? जीव को यहाँ से यहाँ ट्रेवल दादा करना है तो उसके लिए क्या अनुपूर्वी नामकरण की निकल जाएगा। कांच 6 महीना से ऊपर हो गए, टूटा कांच ऊपर
पूरे जो बातों को तोड़ दियो। इसकी आवाज आ रही है? लीजिए, जो होस्ट है प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए। न कहो तो पड़े छे करनी पड़ी छे, न जाने कौन की पड़ी छे देख रहे छे, लेकिन यान को ने हटाते हुए लोगों ने मौको देओगे बोलवा को, फिर कहो कि भाई साहब ये बोल रहे। आनंद भैया प्लीज म्यूट कर लीजिए आपको। क्यों नहीं बोला? कौन 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 देखे पीछा होस्ट है, आप प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए। बात हुई जब मारी मांग पीछा क्या कौन देगी, ठीक सुबह बात हुई जो बीके मकान मालिक से सारी बात हुई थे मांग, और जितना देगा उतना ले लीजिए बाहर। प्लीज म्यूट कर दीजिए सभी को। मैडम से चलेगी, वो दे देगी 2 महीना और देगी मांग जब पीछा प्रधानता होती है और उसी टाइम पे उसी समय क्या होता है, मांग बोले बोले वो सोनू जी भैया की वाइफ ने कहा पैसे 2 महीने के। भैया ये सोना जी सुराना होस्ट है भैया, उनको बोलिए वो म्यूट कर देंगे। वो शायद सुन नहीं पा रहे। सोना जी सुराना प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए। आप एक दो तो मैं तो महीने रही तो महीने के महीने ले ले बात हुई थी, काल ही हुई थी हमारी बात। आनंद भैया एक सॉरी आनंद भैया सबको डिस्टर्ब हो रहा है भैया आपकी वजह से। सॉरी सर, वो मेरे को ध्यान नहीं रहा एकदम से। प्लीज अभी अपने आप म्यूट करिए, जब कुछ पूछना हो तभी अपने आप को अनम्यूट करिए। ठीक है, हुआ किया है मैंने, ठीक। हाँ जी चलिए, ठीक है, क्लियर हुआ है पॉइंट। जी हाँ हो समझ गया। में आ गया। ये क्षेत्र विपाकनी प्रकृतियां क्या है कि इनका यूटिलाइजेशन केवल विग्रह गति में ही है। कब? जब कार्बन कायों की प्रधानता होती है तभी ये अपना इफेक्ट देती है। क्षेत्र विशेष में ही अपना फल प्रकट कर रही है क्षेत्र विपाकनी प्रकृतियां। ठीक है सर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा पुद्गल विपाकनी, वो कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? शायद आज जो वो आज शायद ज्वाइन हुए नहीं है, तो कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा इसको? वन्ना जी आप एक्सप्लेन करेंगे या नम्रता जी? पुद्गल विपाकनी प्रकृतियां किसे कहते हैं? भैया मैंने तो ये चैप्टर पहले किया ही नहीं था, अभी कर रही हूँ जस्ट। अच्छा नहीं हाँ। ओके, नम्रता जी आप एक्सप्लेन कर पाएंगे पुद्गल विपाकनी प्रकृतियां किसे कहते हैं? ठीक है, जो जीव विपाकनी प्रकृतियां हैं वो किसका टॉपिक था, वो प्लीज एक्सप्लेन करिए, फिर लास्ट में हम पुद्गल विपाकनी देख लेंगे। मैं कर रही थी सर जी, जिनेंद्र सबको। बिल्कुल, जीव विपाकनी प्रकृतियां। जीव विपाकनी का मतलब है जो प्रकृतियां कर्म प्रकृतियां सीधा जीव में अपना फल प्रदान करती है, उसे जीव विपाकनी कहते हैं, प्रकृतियां कहते हैं। और इसमें इस जीव विपाकनी में टोटल 7 से 8 प्रकृतियां है। सबसे पहले है ज्ञानावर्णी है। ज्ञानावर्णी का मतलब है ये पुद्गल नहीं है, ये खाली ज्ञान गुण पर, आत्मा के ज्ञान गुण पर घात करती है, इसलिए वो ज्ञानावर्णी है। तो ये न सत्रप है, न भव है, न पुद्गल विपाकनी है। इसी तरह दर्शनावर्णी आत्मा के दर्शन गुण पर घात करती है। एक मिनट और सर, वेद, एक मिनट आपको रोकना चाह रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। एक बार पहले पुद्गल विपाकनी कर लेते हैं तो इससे बहुत जीव विपाकनी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं तो उसके बाद ये आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्र विपाकनी सबको क्लियर हो गया? क्षेत्र विपाकनी जो था टॉपिक वो क्लियर है सभी को? हाँ सर है ना? उसमें से नहीं किसी को भी क्षेत्र विपाकनी जिनका टॉपिक था अनीता जी लोढ़ा, वो क्लियर हो गया? जो हो गया वर्ड सर, हो गया। का विग्रहगति किसको बोल रहे हैं और अच्छे से हो गया। किसको बोल रहे हैं? ठीक है, हाँ सर, हो गया। हाँ तो ये हम पहले देख लेते हैं पुद्गल विपाकनी प्रकृतियां। सबसे पहले हम बात करते हैं विपाक की। जो हम विपाकनी बोल रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है? विपाक का मतलब, तो विपाक का मतलब होता है फल। ठीक है, मतलब कि जो भी कर्म प्रकृतियां हम बात कर रहे हैं 120 या 122 जो भी प्रकृतियों की बात कर रहे हैं हम, तो ये किस तरह से अपना फल प्रकट करती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हमने। पुद्गल विपाकनी, जीव विपाकनी, भव विपाकनी, क्षेत्र विपाकनी। इनको हमने इनके इफेक्ट जैसे आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हमने क्षेत्र विपाकनी तो देख लिया कि वो पर्टिकुलर एरिया में ही अपना फल प्रकट करेगी। वो कौन सी प्रकृतियां हैं? तो बोले अनुपूर्वी नामकरण की।
फिर हमने बात की भव विपाकनी प्रकृतियां, तो वो कौन सी प्रकृतियां हैं कि ये प्रकृतियां स्वयोगी भव में अपना फल प्रकट करती है। इनका संक्रमण के द्वारा इनका क्षय नहीं हो सकता, इनको वेदन के द्वारा ही हम इनका क्षय कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रकृतियां कौन सी है, तो बोले आयु कर्म की जो प्रकृतियां हैं वो भव विपाकनी प्रकृतियां हैं। फिर हम बात कर रहे हैं पुद्गल विपाकनी। पुद्गल विपाकनी प्रकृतियां कौन सी हैं कि जो प्रकृतियां शरीर के पुद्गलों में ही अपना पुद्गलों के माध्यम से ही अपना फल प्रकट करती है। ठीक है, जो प्रकृतियां, ये यहाँ पर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर। शरीर ठीक के है, पुद्गल। ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पुद्गल विपाकनी में वर्ड से क्लियर है कि पुद्गल से इफेक्ट आएगा। ठीक है, लेकिन कौन से पुद्गल, तो बोलना शरीर वर्गणा के पुद्गल। ठीक है, ये जो वर्ड शरीर, ये हमको ध्यान रखना है। ये आगे हम समझेंगे कि क्यों ये वर्ड हमने इसको हाईलाइट किया है कि जो प्रकृतियां शरीर वर्गणा के पुद्गल, शरीर के पुद्गल या शरीर वर्गणा के पुद्गल, ठीक है, उनके माध्यम से अपना फल प्रकट करती है, वो प्रकृतियां कहलाती है पुद्गल विपाकनी। ठीक, तो अब कौन सी प्रकृतियां हैं जो शरीर वर्गणा के पुद्गलों के माध्यम से अपना फल प्रकट करेगी। तो जो शरीर की बात अगर हमने करी, तो शरीर कौन से, जो 8 मूल कर्म है उसमें किसमें शरीर का नाम आता है, ज्ञानावरणी में शरीर आता है, दक्षिणावरणी में, वेदनी, गति मोहनी, गति चतुर्थ आयुष्य में आता है। नाम कर्म में है। ठीक, नाम कर्म की जो 8 मूल कर्म है उसमें किसमें शरीर का नाम आता है, नाम कर्म ज्ञानावरणी में आता है, नाम कर्म नाम कर्म ज्ञानावरणी में में आता है, नाम कर्म में आता है। ना, केवल नाम कर्म में आता है। ठीक है, तो अब हमको किसमें चेक करना है, केवल नाम कर्म की नाम प्रकृतियों में ही कर्म हमको चेक करना है कि कौन सी प्रकृतियां क्या है, पुद्गल विपाकनी है। ठीक है, क्लियर हो गया पुद्गल विपाकनी क्या होता है कि जो जी प्रकृतियां जी शरीर वर्गणा के पुद्गलों के माध्यम से ही अपना फल प्रकट करती हैं, उनको हम बोल देंगे पुद्गल विपाकनी। हम्म। अब शरीर वर्गणा किस में आ रही है, तो बोल रहे नाम कर्म में, तो हम नाम कर्म में चेक करेंगे प्रकृतियां कि कौन सी प्रकृतियां हैं जो शरीर वर्गणा के पुद्गलों के माध्यम से अपना फल प्रकट कर रही है। तो इसमें बोला है सबसे पहले गति चतुर्दशक, फिर पराघात अष्टक, त्रयोदशक स्थावर दशक और स्थावर दशक। ठीक है, पर गति चतुर्दशक, पराघात 8 है। ठीक, तो गति चतुर्दशक की प्रकृतियां कौन कौन सी है, गति, जाति, शरीर। इसके लिए आपको जो डेफिनेशंस है पुद्गल विपाकनी के लिए, वो आपको बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए, तभी आप कोई भी प्रकृति उसको आप चेक कर पाएंगे कि पुद्गल विपाकनी है या नहीं। तो गति, जाति, शरीर, अंगोपांग। अब यहाँ पे चूंकि हम 120 से 22 की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, तो बंधन संघातन तो लेंगे नहीं हम, तनन, संस्थान, संस्थान, वर्ण चौक, वर्ण चौक, और विरागत। ठीक है, पराघात अष्टक में पराघात, उच्छ्वास, उच्छ्वास, उपघात, आतप, आतप, उद्योग, गुरु लघु, तीर्थंकर, निर्माण और उपघात। ठीक है, पहले इनको देख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। गति नाम कर्म की डेफिनेशन क्या है कि जिस कर्म के कारण जी किसी पर्टिकुलर प्लेस पर रुका है, यहाँ पर पुद्गल का कोई भी नाम ही नहीं है, तो ये पुद्गल विपाकनी नहीं है। जाति मतलब कि जीव किसी भी जाति को प्राप्त करे, उस पर्याय का अनुभव करे, ये भी पुद्गल से रिलेटेड नहीं है। शरीर नाम कर्म से क्या डेफिनेशन पड़ी है कि जीव किसी पुद्गलों को शरीर के रूप में परिणत करे। ठीक है, तो यहाँ पर पुद्गल का आ गया रोल कि पुद्गल को क्या कर रहा है, जीव शरीर के रूप में कन्वर्ट कर रहा है। तो सर ये ये कौन सी हो गई, गति 14 की, ये 24 होगा सर ये। ये 24 प्रकृतियां हैं। हम जो बात कर रहे हैं गति चतुर्दशक, पराघात अष्टक, त्रयोदशक और स्थावर दशक, तो 24 है, वो 24 इसकी टोटल प्रकृतियां का काउंटिंग है। ठीक है, लेकिन गति चतुर्दशक मतलब ये 14 पॉइंट्स होते हैं, उनकी अलग अलग उत्तर प्रकृतियां हैं, तो ये अच्छा पॉइंट्स अच्छा, होते हैं 14। ठीक है, अब उसकी उत्तर प्रकृतियां वो है 24 हो तो। ठीक, तो इसमें शरीर जो है, तो शरीर क्या होता है,
शरीर नामकरण की डेफिनेशन क्या है कि जीव पुद्गलों को ग्रहण करके शरीर के रूप में परिणत करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पुद्गल से रिलेटेड वर्ड आ ही गया, तो ये पुद्गल विपाकनी होगी। अंगोपांग में भी वही है कि शरीर प्रगणा पुद्गलों को अंगोपांग के रूप में कन्वर्ट करता है, तो ये भी पुद्गल विपाकनी होगी। फिर सनन की डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि शरीर प्रगणा के पुद्गल को सनन के रूप में परिणत करता है। ठीक है, तो ये भी पुद्गल विपाकनी हो गई। संस्थान के लिए कि संस्थान के रूप में परिणत करता है पुद्गलों को शरीर प्रगणा के, तो ये भी पुद्गल विपाकनी हो गई। वर्ण चतुष्क के लिए बोलते हैं कि जीव उनको अलग अलग रंग मतलब वर्ण के, गंध के, रस के, स्पर्श के रूप में परिणत कर रहा है, तो ये भी आ गई पुद्गल विपाकनी। ठीक है, अनुपूर्वी नामकरण में पुद्गलों को अनुपूर्वी के रूप में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी पुद्गल विपाकनी हो गई। सही है ये? अनुपूर्वी नहीं, नाम गलत है, गलत है। अच्छा, अनुपूर्वी क्या नहीं आएगा है? सर, अनुपूर्वी नहीं आएगा। अनुपूर्वी तो वो क्षेत्र विपाक नहीं है। अनुपूर्वी तो क्षेत्र विपाकनी है ना, ये तो आएगी ही नहीं, तो ये तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। और विहाय गति मतलब कि जीव की गति क्या हो, प्रशस्त या अप्रशस्त हो। ठीक है, ये भी नहीं तो आएगा। इसका कोई रोल ही नहीं है, ये भी क्या है, पुद्गल विपाकनी नहीं। नहीं है। ठीक है, तो कितनी हो गई है? शरीर कितने हो गए? 5, अंगोपांग 3, सनन 6, संस्थान भी 6, वर्ण 4। चार। ठीक है, तो कितनी प्रकृतियां हो गई टोटली? 6 और 4 10, और 6 16, और 8 24। 24। ठीक है, तो ये गति चतुर्दशक की 24 प्रकृतियां वो पुद्गल विपाकनी है। अब हम आते हैं पराघात दशक पर। पराघात की डेफिनेशन के जीव पुद्गलों को पर के रूप में, घातक रूप में परिणत करे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पुद्गल विपाकनी। अब उच्छ्वास नामकरण। उच्छ्वास में क्या बोलते हैं हम कि जीव उच्छ्वास नामकरण को पुद्गल विपाकनी में क्यों नहीं लिया है कि उच्छ्वास नामकरण की वजह से क्या होता है, जीव उच्छ्वास लब्धि से युक्त होता है। ठीक है, और उसकी वजह से जीव आनापान के पुद्गलों को ग्रहण करके छोड़ने में सक्षम होता है। ये जीव विकापन है, जीव ये विपाकन है, पुद्गल विपाकनी नहीं है। ये नहीं आएगा, बाकी सारी आएगी सर। फिर बात करें तीर्थंकर में आएगा ना। आतप कि जीव स्वयं उष्ण होते हुए अनुष्ण प्रकाश उत्पन्न करें। ठीक है, जो पुद्गल हैं वो, तो ये भी पुद्गल विपाकनी है। उद्योग कि स्वयं अनुष्ट होकर अनुष्ण प्रकाश उत्पन्न करें, जो शरीर बढ़ने के पुद्गल हैं, तो ये भी पुद्गल विपाकनी। फिर अगुरु लघु के लिए कि अगुरु जी शरीर बढ़ने के पुद्गलों को अगुरु लघु रूप में परिणत करें, तो ये भी पुद्गल विपाकनी। अब तीर्थंकर नामकरण, ये क्या है, ये पुद्गल से रिलेटेड नहीं है, ये तो क्या है कि एक लब्धि है, एक पदवी, तो ये भी पुद्गल विपाकनी नहीं है। अब निर्माण कि जी शरीर बनकरा के पुद्गलों के माध्यम से निर्माण करता है, ये पुद्गल विपाकनी हो गई। और उपघात मतलब स्वयं के लिए घातक रूप में परिणत करे, तो ये भी हो गई पुद्गल विपाकनी। ठीक है, तो ये इसकी कितनी प्रकृतियां आ गई, तो बोले 6 प्रकृतियां। इसमें कौन सी थी? तीर्थंकर और उत्पाद, ये 2 प्रकृतियां छूट गई हमारी। अब हम बात कर रहे हैं त्रयोदशक और स्थावर दशक में। तो त्रयोदशक में कौन कौन सी आती है? तो त्रस, पादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, स्थिर, शुभ, सुबक, सुभग, सुस्वर, सुबक, आधे और आधे। कीर्ति। ठीक है, ये 10 प्रकृतियां त्रयोदशक की। तो त्रस की डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि जीव त्रस रूप में त्रस पर्याय का अनुभव करे, उस रूप में परिणत। ठीक है, तो यहाँ पर पुद्गल से कोई रिलेटेड नहीं है, तो ये पुद्गल विपाकनी नहीं कि बादर के जीव बादर रूप में अपना फल प्रकट हो, तो ये भी नहीं है। जीव पर्याप्त अवस्था का अनुभव करे, यहाँ पर भी पुद्गल का कोई रोल नहीं है, तो ये भी पुद्गल विपाकनी नहीं है। अब प्रत्येक प्रत्येक के लिए क्या बोलते हैं डेफिनेशन कि जीव शरीर शरीर में एक को जीव। इतना ग्रहण करता है कि एक जीव में एक शरीर ही हो, एक शरीर में एक ही जीव हो। ठीक है, तो ये पुद्गल से रिलेटेड है, तो ये भी पुद्गल विपाकनी है। तो स्थिर नामकरण के लिए क्या बोलते हैं कि शरीर वगैरह पुद्गल को स्थिर रूप में परिणत करे, तो ये पुद्गल विपाकनी। फिर जीव शरीर वगैरह पुद्गलों को शुभ रूप में परिणत करे, तो ये भी पुद्गल। सुबक की डेफिनेशन क्या है कि जीव की अवस्था सौभाग्य से युक्त हो, यहाँ पर पुद्गल का कोई भी नाम नहीं है, जीव के लिए बात है, तो ये भी पुद्गल विपाकनी नहीं है। सुस्वर, यहाँ पर सुस्वर का आप ध्यान रखना है हमको। सुस्वर सुस्वर के लिए क्या बोल रहे हैं कि भाषा पुद्गलों वर्गुणा का। यहाँ पर क्या है, पुद्गल का तो रोल होता ही है, लेकिन कौन से पुद्गल है यहाँ पर? भाषा वर्गणा के। यहाँ पर शरीर वर्गणा के पुद्गल नहीं है,
ठीक है, यहाँ पर पुद्गल का रोल तो आया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, भाषा वर्गणा पुद्गल है। जो हमने डेफिनेशन में, इसलिए हमने शरीर वर्गणा के पुद्गल को हाईलाइट किया था ना, शरीर को। तो यहाँ पर चूंकि पुद्गल का तो रोल है, लेकिन यहाँ पर शरीर के पुद्गल का रोल नहीं है, यहाँ पर भाषा के पुद्गल का रोल है। तो इसलिए सुस्वर को भी क्या है, पुद्गल विभक्ति में नहीं लिया। महाराष्ट्र बार गया किसी में? मतलब कि जीव की अवस्था आपसे युक्त हो, यही और आओ यहाँ पर कीर्ति मतलब की जीव की अवस्था यश हो। एक ही चौके लग रहे थे इसमें क्या है, जिस दोनों भी पुद्गल विभक्ति नहीं है। आंटी जी, प्लीज अपने आप को म्यूट कर वो भी लीजिए। सब जगह देखकर वो तो ठीक है, दोनों अपना सोना जी, आप प्लीज तो वास्तव में हाँ ये सवाल ही नहीं, सही बात। सोना जी, आप होस्ट हैं, प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए आप। ठीक है, ये क्लियर हो गया सभी को? तेरह दशक में केवल 3 प्रकृतियां ही हैं जो पुद्गल विपाकनी है, और सेम एज इट इज इसके जो सामने की है स्थावर दशक की, प्रत्येक के सामने कौन सी आती है प्रकृति? स्थावर दशक के अंदर प्रत्येक के सामने कौन सी आती है? साधारण साधारण स्थिर के सामने, अस्थिर स्थिर के और अशुभ, अस्थिर अशुभ, अस्थिर, और शुभ के सामने अशुभ। अशुभ। ठीक है, तो स्थावर दशक की भी 3 प्रकृतियां, टोटल कितनी हो गई? 24 और 30 और 6 36, टोटल 36 प्रकृतियां हैं। वो कौन सी हैं? पुद्गल विपाकनी। तो आपको कोई अगर क्वेश्चन पूछे कि नामकरण की सभी प्रकृतियां, 2 ऑप्शन है आप लोगों के लिए, ठीक है, ए और बी। मैं जिसको पूछूंगा वही बताएगा प्लीज, कि नामकरण की सभी प्रकृतियां पुद्गल विपाकनी है, या सभी पुद्गल विपाकनी प्रकृतियां नामकरण की। इन दोनों सेंटेंस में सही कौन सा है? जिसको पूछूं मैं, प्लीज वही बताइएगा। क्वेश्चन वापस पूछिए सर, बोर्ड नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक मिनट। थोड़ा नीचे दो, अब दिख रहा है बोर्ड सा? थोड़ा और नीचे। हाँ सर। दिख रहा है अब दिख सर। रहा है? हाँ हाँ। सर। देखिए, क्या 2 सेंटेंस लिखे मैंने, कि नामकरण की सभी प्रकृतियां पुद्गल विपाकनी है, पहला सेंटेंस तो ये है। और सेकंड सेंटेंस क्या है, कि सभी पुद्गल विपाकनी प्रकृतियां नामकरण की हैं। ठीक है, नीचे 2 वाला सेंटेंस सही है, लिखे। तो मैं नीचे वाला जिसको सही है। पूछूं वही बोलेगा। गांधी जी, मैंने आपको पूछा क्या, प्लीज थोड़ा सा आप अनुशासन मेंटेन करिए क्लास में। मैंने बोला ना कि जिसको पूछूं मैं वही जवाब दें। भारती जी मुनोत, प्लीज आप बताएंगे। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। जय जिने सर। में नामकरण की सभी प्रकृतियां मतलब फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला? सभी पुद्गल विपाकनी प्रकृतियों के नामकरण की नामकरण की सभी प्रकृतियां पुद्गल विपाकनी है, आप इसका बोल रहे हैं? सेकंड वाला। ये वाला, हम्म। सभी पुद्गल विपाकनी प्रकृतियां नामकरण की है, ये सही है या ये सही है? नामकरण की सभी प्रकृतियां पुद्गल विपाकनी है, कौन सा सही है? आप ये बोर्ड देख के भी आंसर दे सकते हैं। चलो ठीक, नेक्स्ट पूछता हूं मैं। दूसरा वाला, दूसरा वाला। दूसरा वाला, हाँ। ठीक है। नेक्स्ट एक और से पूछता हूं मैं। ताराजी बोहरा ओथरा, कौन सा सही है इन दोनों में से? नामकरण की सभी प्रकृतियां पुद्गल विपाकनी है, नहीं नहीं, नामकरण की सभी प्रकृतियां पुद्गल विपाकिनी नहीं है भैया। है ना? ठीक है, हाँ। तो क्या ये वाला सही है, सेकंड वाला? सब
कि ये भी गलत है? का निपटना ये सही है भैया। ये सही है, ये गलत है? हाँ, एक बार फिर सोच लीजिए। नामकरण की सभी, नहीं फर्स्ट वाला सही है। फर्स्ट वाला सही है ना? हाँ हाँ, ठीक है, चलो अब हम देखते हैं क्या सही है क्या गलत। तो हमने यहाँ देखा, ये हमने क्या करा, यहाँ पर बोर्ड पे सारी नामकरण की प्रकृतियां थी वो लिख ली। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला है कि नामकरण की सभी प्रकृतियां, यहाँ पे हमने सभी नामकरण की प्रकृतियां लिख ली। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, राइट और रॉन्ग किया, मतलब जो पुद्गल विपाकनी उस पर राइट किया हमने और जो नहीं थी उस पर रॉन्ग किया। ठीक है, तो मतलब सभी पे राइट लगा हुआ है क्या यहाँ पर? नहीं। नहीं है, है ना? मतलब क्या है कि कुछ इसमें पुद्गल विपाकनी है, कुछ नहीं है। बरोबर है? मतलब क्या हुआ कि नामकरण की सारी प्रकृति हमने यहाँ लिख दी, लेकिन सभी पे हमने राइट लगाया क्या? नहीं है। मतलब क्या हुआ कि कुछ उसमें थी, कुछ नहीं है। तो जितनी प्रकृतियां नामकरण की थी वो सभी क्या है, पुद्गल विपाकनी है। ये गलत है, फर्स्ट वाला पॉइंट ये रॉन्ग है। ठीक है, आपने भारत क्या बोथरा जी, आपने पहले आंसर सही दिया था, लेकिन फिर आपको थोड़ा सा प्रेशराइज किया तो आप आंसर से चले गए। हो गई मैं, तो वही बात कंफ्यूज है, हो गई आपको मैं। अगर क्लियर है तो आपको स्ट्रांग ही रहना अपने आंसर पे, कोई कितना ही बोले, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक ठीक है है, भैया। तो ये पहला हाँ, वाला गलत है। सेकंड वाला कि सभी पुद्गल विपाकनी प्रकृतियां नामकरण की है क्या? तो जितनी भी हमने पुद्गल विपाकनी प्रकृतियां यहाँ पर थी वो कौन से कर्म की देखी हमने? नामकर्म में ही है, बाकी प्रकृतियां कोई है ही नहीं अदर कर्म की। तो ये वाला हाँ, राइट। नहीं, ठीक है, तो ये इस मतलब तरह से, सभी नामकरण के उत्तर पुद्गल। हाँ ये सभी, ये जितनी भी पुद्गल पुद्गल विपाकनी प्रकृतियां कितनी है? 36 है। तो 36 ही प्रकृतियां कौन से कर्म की है? वो नामकर्म की है ना। नामकरण। ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी है, वेदनी है, मोहनी, ये कोई भी कर्म की में नहीं है। केवल जो नाम कर्म है वही, उसी कर्म की प्रकृतियां पुद्गल विपाकनी है। ठीक है, जी जी तो ये पुद्गल विपाकनी प्रकृतियां थी। क्लियर है सभी को? जी। हाँ सर। क्लियर है सर। ये थोड़ा फास्ट करना पड़ा क्योंकि समय हो गया था। कोई डाउट जी किसी को? नहीं तो फिर जो लास्ट है जीव विपाकनी, वो उस पर आते हैं हम। जी। वंदना जी क्लियर है आपको? आपने शायद पहले किया नहीं था, क्लियर हाँ हुआ ये पॉइंट? हाँ हाँ, क्लियर हो गया भैया। है ना? ठीक है, तो ये आप इसके लिए आपको डेफिनेशन, मान लीजिए आप कोई प्रकृति भूल भी जाते हैं तो उसकी अगर डेफिनेशन माइंड में क्लियर है तो आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे वो पुद्गल विपाकनी है या नहीं। ठीक है, हाँ जी, अब आप जीव विपाकनी जो एक्सप्लेन कर रहे थे प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। सर, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी सर, आ रही है। ये जिनेंद्र, जीव विपाकनी किसे के, सबसे पहला प्रश्न उठता है जीव विपाकनी किसे कहते हैं? जो कर्म प्रकृति सीधा जीव में अपना फल प्रदान करती है उस जिसे जीव विपाकनी कहते हैं। आपकी आवाज डिस्टर्ब आ रही थोड़ी सी आपको आपकी आवाज आ रही है क्या? थोड़ी सी आवाज ब्लर तो हो रही थी अभी बीच में, डर क्लियर नहीं आ पा हेलो। रही थी। हाँ, हम्म, जो जीव विपाकनी किसे कहते हैं? जो कर्म प्रकृतियां सीधा जीव में अपना फल प्रदान करती है उसे जीव विपाकनी कहते हैं। जीव विपाकनी की 78 प्रकृतियां होती है जीव विपाकनी के। उसमें से ठीक है, सबसे पहले होती है ज्ञानावर्णी है। तो ज्ञानावर्णी जीव पुद्गल विपाकनी नहीं हो सकती है, क्षेत्र विभागनी भी नहीं हो सकती, भव विभागनी नहीं है, क्योंकि वो सीधा आत्मा के ज्ञान गुण पर घात करती है। और दर्शनावणी भी इसी तरह है, वो आत्मा के दर्शन गुण पर घात करती है। तो ये पुद्गल विपाकनी भी नहीं है, क्षेत्र विभागनी नहीं है, जीव ये और क्षेत्र विभागनी भी नहीं है। अब आता है वेदनी कर्म। वेदनी कर्म का मतलब है जो साता असाता पहुंचाता है, जिस कर्म के उतने आत्मा को इंद्रिय तथा मन के द्वारा संबंधित सुख दुख की प्राप्ति होती है। और मोहिनी कर्म है जो आत्मा को मोहित करता है और सत्य की तरह पूर्णतः परिवर्तित नहीं होता है और असत्य को छोड़ नहीं सकता है। और अब आता है गोत्र कर्म। नाम कर्म को 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब आता है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म का मतलब है जिस कर्म के उदय से शुभ नहीं, जिस कर्म के उदय से कुछ नहीं। आत्मा उच्च नीच
गोत्र को प्राप्त करती है, सुत, ज्ञान, लाभ, ये सबको। और अंतराय का मतलब है दान अंतराय, भोग अंतराय, वीर अंतराय, उपभोग अंतराय, और ये सारी होती है। तो ये सारी चीजें है ना, डायरेक्ट जीव की प्रकृतियों में फल देती है। अब बचा नाम कर्म। नाम कर्म में गति चतुष्की उत्तर प्रकृतियों में सबसे पहले आता है गति चार। गति का मतलब होता है चारों गति में वो अपना फल देती है। और जाति 5 और व्यायो गति मतलब ये पुद्गल विपाकनी नहीं है, न ही क्षेत्र विपाकनी है, न और भव विपाक नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट जीव में ही अपना फल प्रदान करती है। इसका कथन ये सभी प्रकृति के उदय जीव में ही होता है, अतः मूल सभी प्रकृति जीव विपाक नहीं, अतः पुद्गल भव और क्षेत्र प्रदान से फल देने वाली को अलग से विवेक्षा की गई है और उसका क्रमशः पुद्गल विपाकनी, भव विपाकनी और क्षेत्र विपाकनी कहा गया। तथा मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ, आ रही। तथा शेष सभी प्रकृति का जीव विपाकनी प्रकृतियों में लिया गया है। मतलब पुद्गल विपाकनी की 36 प्रकृतियां और क्षेत्र विपाकनी की 4 प्रकृतियां और भव विपाकनी की 4 प्रकृतियों को छोड़कर सारी जीव विपाकनी में ही आती है। अब ये बोलते हैं कि जाति नाम कर्म इंद्रिय संबंधित प्रकृति है जो इंद्रियों का निर्माण। पहले तो ये क्लियर करे सभी को कि समझ में आ गया जो आपने एक्सप्लेन किया, वो कोई डाउट तो नहीं है? फिर आगे एक्सप्लेन करिए आप। इन्होंने हाँ, एक्सप्लेन किया जीव विपाकनी, वो सभी आपको को कोई clear है? डाउट हो तो बोलिए। जी जिनेंद्र। जो इन्होंने जीव विपाकनी प्रकृतियां डिफाइन की, वो इसमें कोई डाउट है किसी को, या समझ में आ गया क्या होती जीव विपाकनी प्रकृतियां? गांधी जी क्लियर है जीव विपाकनी प्रकृतियां क्या होती है? समझ में आया है। समझ में आ गया है सर अभी? ठीक है, मतलब कि जो प्रकृतियां डायरेक्ट जीव में ही अपना फल प्रकट कर रही है, ठीक है, वो कहलाती है जीव विपाकनी। जो सीधा जीव में ही अपना फल प्रकट करे। ये सब पुद्गल से कोई लेना देना नहीं है ना, पुद्गल से कोई लेना देना नहीं है। पुद्गल से, भव से, क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है इनका। पुद्गल से रिलेटेड भी हो सकती है, लेकिन पुद्गल कौन से होंगे? वो शरीर वगैरह के पुद्गल के अलावा बाकी पुद्गल। हाँ हाँ, जीव के, ठीक जो है। जीव के अंदर है। जो प्रकृतियां सीधा जीव में ही अपना फल प्रकट कर रहे हैं, वो कहलाती है जीव विपाकनी। ठीक है। तो अब यहाँ पर बोला है कि सारी प्रकृतियां जीव में ही अपना फल प्रकट कर रही है, तो केवल जो 78 प्रकृतियों की हमने बात की, तो उन्हीं को हमने जीव विपाकनी में क्यों लिया है? बाकी जो हम बात कर रहे हैं कि पुद्गल विपाकनी की भी हमने बात की, तो पुद्गल विपाकनी प्रकृतियां भी फल किसमें प्रकट कर रही? जीव के अंदर ही तो फल प्रकट कर रही है अपना। वैसे क्षेत्र विपाकनी या भव विपाकनी, वो फल तो किसमें? जीव में ही कर रही है ना। तो फिर केवल इन 78 को ही हमने जीव विपाकनी में क्यों लिया है, बाकी सबको क्यों नहीं लिया है? तो बोल रहे हैं कि ये सही बात है कि सभी प्रकृतियां जीव में ही अपना फल प्रकट कर रही है, लेकिन प्रधानता की अपेक्षा से हमने उनको क्या किया? 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। अगर हम बात करें भाव विपाकनी की, 10,000 तो પર वो જોઈ ને प्रकृतियां સણ સંસાર भाव में ही કશાય अपना ને फल प्रकट करती याने तो कई ध्यान में आवे सण में नहीं છે हैं। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। સણની તો લगे ध्यान में आवे कुल सणनी आपल्याला मालूम है संतिरेंज पंचेंद्रिय देवता नारकी सोना जी, आप प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ जी। ठीक है। तो मतलब कि भाव हाँ भी विपाकनी हम की लोग बात यही कर रहे हैं, जाने तो वो उस पर्टिकुलर भाव में ही अपना फल प्रकट कर रही है। वैसे ही क्षेत्र विपाकनी उस क्षेत्र में ही अपना फल प्रकट कर रही है। पुद्गल विपाकनी केवल पुद्गलों, शरीर के पुद्गलों के माध्यम से ही फल प्रकट कर रही है। वैसे ही ये जो 78 प्रकृतियां, ये ही प्रधानता की अपेक्षा से जीव में अपना फल प्रकट कर रही है। मतलब चारों जो हमने कैटेगरियां करी हैं, तो वो प्रधानता की अपेक्षा से बात कर रहे हैं हम कि चारों अलग अलग कहाँ पे उनका मेजर उनका इफेक्ट आ रहा है, तो उस बेसिस पे ही हमने उनको डिफरेंट अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो इसीलिए इन प्रकृतियों जो है 78, उनको हमने जीव विपाकनी बोला है। ठीक है। मतलब प्रधानता की अपेक्षा से हमने उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया, और इसीलिए हमने जो 78 प्रकृतियां उनको सिर्फ जीव विपाकनी कहा, बाकी को हमने जीव विपाकनी नहीं कहा, क्योंकि वो कोई क्षेत्र, पर्टिकुलर क्षेत्र में ही अपना फल प्रकट कर रही है, कोई शरीर के पुद्गलों के माध्यम से अपना फल प्रकट कर रही है, कोई केवल किसी भाव में ही अपना फल प्रकट कर रही है। ठीक है। प्रधानता की अपेक्षा से हम कथन कर रहे हैं, तो केवल 78 प्रकृतियां ही जो है वो प्रधानता की अपेक्षा से सीधा जीव में ही अपना फल प्रकट कर रही है। ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? सर इसमें एक आगे जिज्ञासा है, जाति नाम कर्म है ना सर, उसकी जिज्ञासा का वो समझ में आया। 13 नंबर पेज पे है ना सर, उसको वो समझा रहे हैं।
प्लीज आप एक्सप्लेन करिए आगे जाति नामकरण का। जाति नामकरण इंद्रिय से संबंधित प्रकृति है। इंद्रिय का जाति निर्माण नामकरण को, हाँ, जाति नामकरण को हमने क्यों नहीं लिया इसमें पुद्गल विपाकनी में, उसके लिए पुद्गल एक्सप्लेन। विपाक तो इंद्रिय का ये करती है ना, इंद्रिय का कितने इंद्रिय का निर्माण करना वो जाति कर्म करती है। देखिए जाति नामकरण क्या होता है, जाति नामकरण ये क्या करता है, डिसाइड करता है कि किस जीव को कितनी जातियां कितनी इंद्रियां मिलेगी। ठीक है, ये डिसाइड करता है कि जीव को कितनी इंद्रियां मिलना है। ठीक है, जातियां कितनी होती है, 5। कौन कौन सी होती है जातियां गांधी जी? एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय, पंचेंद्रिय। है? मतलब कि ये जाति नामकरण डिसाइड करेगा कि जीव को कितनी इंद्रियां मिलनी है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए हमने किसी को बोल दिया कि कोई पंचेंद्रिय जीव है। ठीक है, तो पंचेंद्रिय नामकरण से डिसाइड हो गया कि उस जीव को कितनी इंद्रियां मिलनी है, 5 हाँ इंद्रियां। जी। ठीक है, लेकिन ये 5 इंद्रियां इनको बनाने का काम कौन करेगा, तो वो निर्माण नामकरण करेगा। निर्माण। ठीक है, जो जाति नामकरण था उसने डिसाइड कर लिया कि इस जीव को कितनी इंद्रियां मिलेगी, तो बोल दिया हमने 5 इंद्रियां मिली। ठीक है, लेकिन उन 5 इंद्रियों को बनाने का काम कौन करेगा, तो वो होगा निर्माण नामकरण। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई मकान बन रहा है तो उसमें आर्किटेक्ट होता है। ठीक है, तो वो आर्किटेक्ट डिसाइड करता है कि यहाँ पर ये इतना, यहाँ ये रूम होगा, यहाँ पर लेट बाथ यहाँ होगा, यहाँ बालकनी होगी, वो पूरी डिजाइनिंग देता है। ठीक है, लेकिन उनको बनाता कौन है, वो आर्किटेक्ट बनाता है क्या? उसको बनाने का काम तो नहीं। लेबर करता है या ठेकेदार जो होता है वो करता है। ठीक है, तो वैसे ही जो जाति नामकरण है वो डिसाइड करता है कि किसी जीव को जाति मिलना कितनी है, उसको बनाने का काम करता है निर्माण नामकरण। तो इसलिए इस जाति नामकरण को हमने पुद्गल विपाकनी में नहीं लिया, इसको जीव विपाकनी में लिया। क्लियर है सर सभी को जी जी, कि क्यों नहीं लिया इसको? समझ में आ गया। संख्या की निर्धारण करती है। ठीक है सभी को? जी। वंदना जी, नम्रता जी, हाँ भैया। और ये सुमित आईफोन के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया, उनका अभी तक कोई भी आया नहीं रिप्लाई। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, इसी के अलावा एक और लिया यहाँ पर विहायगति नाम का। ठीक है, इसको भी हमने जीव पाकनी क्यों बोला, इसको भी पुद्गल विपाकनी क्यों नहीं बोला? तो विहायगति नामकरण क्या होता है क्योंकि कि वो ये बोल रहा हलन है चलन का काम, हाँ जी, ये हलन चलन आदि सारी क्रियाएं प्रस्तुत या अप्रस्तुत होती है। ये काम पुद्गल विपाकनी नहीं कर सकती, ये काम जीव विपाकनी कर सकती है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जीव की गति प्रशस्त या अप्रशस्त होती है, इसको बोलते हैं विहायगति नामकरण। ठीक, तो ये हो तो रहा है पुद्गल के माध्यम से, लेकिन इसमें कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा है। पुद्गल विपाकनी में क्या हो रहा था कि जीव शरीर वर्गणा के पुद्गलों को कन्वर्ट कर रहा था, या तो शरीर के रूप में, या अंगोपांग के रूप में, या सनन के रूप में, या संस्थान के रूप में। लेकिन यहाँ पर कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा है। यहाँ इसमें क्या हो रहा है कि जीव की गति या तो प्रशस्त हो रही है, अप्रशस्त हो रही है। तो इसलिए इस व्यागोति नामकरण को भी हमने पुद्गल विपाकनी में नहीं लिया। ठीक है, अब उच्चार बाकी सुस्वर दुस्वर का हमने देख लिया था कि सुस्वर दुस्वर में क्या होता है कि जीव भाषा वर्गणा के पुद्गलों को स्वर के रूप में कन्वर्ट कर रहा है। वहां पर शरीर के पुद्गलों का कोई रोल नहीं, वहां पर भाषा वर्गणा के पुद्गल का रोल है। तो इसलिए सुस्वर दुस्वर नामकरण को भी हमने पुद्गल विपाकनी में नहीं लिया है। और उच्छ्वास नामकरण में भी क्या हो रहा है कि जीव शरीर के पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है और लब्धि छोड़ रहा से है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि उच्छ्वास लब्धि से युक्त हो रहा है जीव। ठीक है, उच्छ्वास नामकरण की वजह से क्या हो रहा है कि जीव उच्छ्वास लब्धि से युक्त हो रहा है, तो इसलिए उसको भी क्या बोल रहे हैं कि पुद्गल विपाकनी में नहीं लिया है। ठीक है, ये आज का जो हमारा रिवीजन का था चैप्टर वो क्लियर हुआ। इसमें अगर कोई डाउट है तो अगली क्लास में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो फिर अगले उसमें हम अध्याय 6 लेंगे, उससे रिलेटेड कोई कौन चाहे बताएगा घाती अघाती नामकरण जो कौन एक्सप्लेन कर सकता है, तो हम अगली मैं क्लास के लिए उनका करूंगी नाम, सर। जिन्होंने आज बोल दिया उसके पुष्पा अलावा कौन कौन बताएगा? सर, मेरा नहीं हुआ आज, आपने
आधा ऊपर तो आपने ही ले लिया। नहीं, एक्चुअली क्या है कि वो टाइम भी कम था और थोड़ा एक्सप्लेन करना था, तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट देते हैं चांस किसी को, नहीं तो फिर आपको भी देंगे अगली बार। गाती अगाती कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा, ट्राई करिए आप। ठीक है, गलत होगा तो कोई बात नहीं ना, डाउट क्लियर होंगे उसमें। गांधी जी आप एक्सप्लेन करेंगे गाती अगाती? हाँ कर देंगे सर, थोड़ा कर देंगे सर, पूरी कोशिश करूंगा। तो गाती कर्म आपके लिए लिख लेता हूं मैं, है ना? सर एक को गाती दे दीजिए, एक को अगाती दे दीजिए। सर एक को गाती कर्म दे दीजिए, दूसरे को अगाती कर्म दे दीजिए। और अगाती कर्म कौन लेंगे? मैं ले रही हूँ, मैं ले लूंगी सर। हेलो हेलो हेलो, नेटवर्क नहीं है। सर आवाज नहीं आ रही है। जी आप तो एक्सप्लेन करिएगा ही सही, ठीक है सर? हाँ हाँ मैं कर दूंगी अगत्ती का। ठीक है सर, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं हम। सर सभी को बहुत बहुत साझा धन्यवाद जिन्हें सर, सर बहुत धन्यवाद, आपको बहुत अच्छा समझाया आपने सर। बहुत सब बहुत देव गुरु कृपा है धन्यवाद सर, सर। सभी को साझा जिन्हें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र।